હા, બસ કેમ છો કેસાજી? एकदम સારું, बढ़िया। મજામાં. હાલે છે બધું. हुँ, हुँ। अ, थैंक यू आप इस अ, परस्पर वार्ता के लिए उपस्थित हुए। हुँ, अ, हुँ। आपका बहुत-बहुत आभार। आपसे गुजराती सीखने में और हिंदी में बात करने में खूब मज़ा आता है, क्योंकि आपकी निपुणता है दोनों मतलब दोनों भाषाओं के ऊपर। आप दोनों भाषाओं को प्रमोट करते हो। अ, जी। और बात और हमारे कहीं न कहीं गुण और मन और मत दोनों मिलते हैं। हुँ, तो मैंने सोचा कि आपसे कुछ दिन पहले फ़नल थ्योरी के ऊपर एक चर्चा हुई थी। उसी डोर को पकड़ के हम आगे चलते हैं और देखते हैं कारवां कहाँ तक जाता है। जी, बिल्कुल। मतलब मुझे आपका भी धन्यवाद मुझे ये चर्चा के लिए आमंत्रित करने के लिए और हाँ, मतलब अभिनंदन। मुझे लगता है कि ये हाँ, मतलब मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये एक एक चीज़ के लिए भी आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हिंदी और हमारी मतलब जो भी प्रादेशिक भाषाएँ हैं, उसी में ये अ, सामग्री बना रहे हैं मतलब कंटेंट बना रहे हैं। तो उसकी मुझे लगता है बहुत आवश्यकता है। अ, तो शुरू करते हैं। तो हुआ यूँ कि हाँ, पहले तो आपका बहुत-बहुत अभिनंदन। और बात यूँ शुरू हुई कि हम जैसे हमने अलग-अलग माध्यम पे अलग-अलग लोगों से बात करना चालू किया, तो ये पाया कि जो हमारा पूरा कम्युनिटी नैरेटिव है ना, या हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी है, मैं बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूँगा, क्योंकि तत्सम हिंदी या गुजराती हुँ, तो इतनी अच्छी है नहीं। तत्सम हिंदी की तरफ जाऊँगा ना, तो बहुत सारे जो श्रोता हैं, आज हुँ, उनकी कैपेबिलिटी नहीं है। हुँ, अ, हुँ, हुँ। ठीक है ना? तो इसको अपना थोड़ा हिंग्लिश टाइप रखेंगे। जितना बिल्कुल, ज एकदम उसको सिंपल रखता है लैंग्वेज को। बिल्कुल। ऑनसेट पे ये बात क्लियर कर देता है। तो जैसे-जैसे चाहे वो आपकी जो जैसे एनआरआई लोग हैं, जो स्टूडेंट्स बाहर गए हैं भारत से, या फिर जो यहाँ पर हैं, या डायस्पोरा के लोग हैं। जैसे-जैसे मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं, बट पिछले 1 डेढ़ साल में जैसे मैंने आपसे बाकी लोगों से बात करना चालू किया, तो मुझे ना एक बड़ी अजीब-सी एक सिचुएशन समझ में आई, जहाँ पे अ, अगर आपको कम्युनिटी की कैपेसिटी बिल्ड करनी है, तो आपको कम्युनिटी में लोगों को लाने के नए-नए तरीके ढूँढने चाहिए। बट अगर आप देखें, हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ थॉट एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर चलता है, वो हुँ, रहता है कि भई इसको कैसे मैं कम हिंदू साबित करूँ और मैं कैसे ज़्यादा हिंदू साबित हो जाऊँ। हुँ, एंड हमारी जो एकदम सटीक पॉइंट था चर्चा का, वो ये था कि कोई कह रहा था कि ये पहले मतलब कोई शायद कोई इन्फ्लुएंसर रहा होगा, अभी तो याद भी नहीं, क्योंकि इसको प्लान किए हुए हमें काफ़ी दिन हो गए हैं, कि कोई हुँ, इन्फ्लुएंसर था जो पहले शायद ऐसा होता था कि बड़े ही स्टाइलिश या लिबरल या फिर वोक तरह का कुछ कंटेंट बनाता था, और एकदम से सनातनी होने के ब्रांडिंग उसने अपना ली, और लोग बोल हुँ, रहे थे कि ये तो हो नहीं सकता, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हुँ, एंड और हम दोनों का विचार ये था कि भई एक आपने मुझे मैंने फ़नल थ्योरी को शायद जानबूझ के नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं आपके तरफ से समझना चाहता था। आपने कहा कि यार, फ़नल थ्योरी होती है, आपको हर लेवल का हिंदू चाहिए, एंड आपको उसमें ग्रेडेशंस चाहिए। कुछ लोग पेरिफेरीज़ में रह के बाहरी तल में रह के जो मतलब बाहरी कोनों में रह के एक तरीके का काम करेंगे, और जैसे-जैसे आप उस सर्कल में अंदर आते रहेंगे, आपको जो प्रगाढ़ता है, जो निपुणता है सनातन को हुँ, समझने की, वो प्योर होती जाएगी। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ जो बीच में जो हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी हैं, या बाहर वाले हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी हैं, या फिर जो एकदम जो सेंटर में हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें हर हुँ, तरह के लोग चाहिए। लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट अलग-अलग होता है, हर कोई ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करता। अ, हुँ, हुँ, मैं खुद का बोलूँ तो एक एक ब विरासत में हमें सनातन मिला, किंतु जिस पढ़ाई-लिखाई के जिस परिवेश में हमको डाला गया, हम सनातन से काफ़ी दूर चले गए थे, स्वयं अपनी बात कर रहे हैं। और जी, मेरा भी वही कहानी है।
हुँ, हाँ, और फिर एक एक कुछ कुछ हालात ऐसे बदले, मतलब हमारी सोच के ऊपर जब लाठियाँ पड़ी, हमने देखा कि जो हमें जिस जिस चीज़ में हमें धकेला जा रहा है, जिस नैरेटिव में हमको धकेला जा रहा है, वो बहुत ही असत्य और इम्पार्शियल और अनबैलेंस्ड असम्पशन्स के ऊपर बना हुआ है। तो फिर हम धीरे-धीरे हुँ, वापस आए और आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि भई कट्टर हो गए हैं। बट हुँ, एक एक जर्नी थी, करेक्ट? हुँ, अ, आप इसी जर्नी से सब कोई अलग-अलग निकल रहा होता है, और मैंने देखा कि कम्युनिटी में अभी तक ये वो सेंसिबिलिटी बनी नहीं है कि कैपेसिटी में ये नहीं होता कि इट इज़ नॉट अ ज़ीरो सम गेम। आप हुँ, अगर आज 1 पे बैठे हैं, आप कल माइनस 10 पे थे, कोई -20 पे चल रहा है और कोई +50 पे चल रहा है, कोई +500 पे चल रहा है। तो ये बहुत हुँ, ही हेटेरोजेनस ग्रुप है। सोच, समझ, मैच्योरिटी अलग-अलग लोग हैं। आर्मी नहीं है कोई। हुँ, बैच हुँ, हुँ। सिस्टम नहीं है, और मुझे लगा कि इस मुद्दे पे आपसे एक गहन चर्चा करनी चाहिए। सो हम लोग आज यहाँ पे एक साथ आए। जी, बिल्कुल, इसमें 2-3 बातें हैं मतलब मैंने भी कुछ ऐसे थियोरेटिकल फ़नल थियरी का कुछ पढ़ाई नहीं की है, पर एक ऐसे हम समझ सकते हैं ना हमारा हम लोग ऐसे फ़नल तो आज सभी को पता होगा, तो ऐसे हम सपोज़ तेल का डिब्बा भरने के लिए या किसी भी लिक्विड को भरने के लिए हम फ़नल का उपयोग करते हैं। तो फ़नल का काम ही वही है कि आप थोड़ा जो अ, डिस्ट्रीब्यूटेड चीज़ें हैं उनको आप कंसंट्रेटेड करो, ठीक है? जो थोड़ा बँटा हुँ, हुआ है उसको धीरे-धीरे से स्लोप स्लोप करके आप थोड़ा कंसंट्रेटेड करो। तो ये तो एक मतलब स्वाभाविक उदाहरण है जो ऐसे आया था मेरे मन में। पर मैं भी आपसे इसमें सहमत इसलिए हूँ क्योंकि अ, मैं खुद भी वैसे ही मतलब हिंदू समाज से जुड़ा हूँ और मेरी भी विचारधारा में वैसे ही परिवर्तन हुआ है। क्योंकि मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि जब हम लोग ऐसे भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है और जो पॉपुलर मीडिया है, जिनकी वजह से कोई भी युवा होता है, वो थोड़ा दूर चला जाता है अपने अपने मूल्यों से, अपने रूट्स से। तो फिर अगर उसको वापस आना होता है, तो वापस वो सीधा नहीं आ सकता ना, सीधा मतलब एकदम प्रखर क सनातनी के साथ बात करेगा तो उसे लगेगा ये सब क्या बकवास कर रहा है। तो वैसी मानसिक स्थिति में अगर कोई है, तो उसे उसके जैसा ही उसके नज़दीक वाला कोई चाहिए, जो उसे सही दिशा में उसे उसे थोड़ा ढाल सके। और अम, इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि इसकी आवश्यकता हमारे समाज को उतनी है जितनी अम, जो हम बोलते हैं एकदम प्रखर सनातनियों की है, कि हमें अ, हमारे हमारे इन्फ्लुएंस को, हमारे प्रभाव को भारत में तो बढ़ाना ही है, पर पूरी दुनिया में भी बढ़ाना है। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में तो कोई हिंदू नहीं है। ऐसे यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में देखें मतलब जो भारतीय नहीं है वो लोग तो ज़्यादातर हिंदू नहीं है। तो अगर उनके साथ बात करनी है और उनको मतलब हमारे ये जो पूरा मूवमेंट है उससे जोड़ना है, तो हमें डेफ़िनेटली ऐसे लोग चाहिए जो उन्हें आकर्षित कर सकें और उसमें आप प्यूरिटी की बात नहीं कर सकते। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्यूरिटी नहीं चाहिए। जो सेंटर के लोग हैं उन्हें उनमें हमें प्यूरिटी भी चाहिए। अम, और जो पेरिफेरी वाले लोग हैं उन उन वो ऐसे थोड़े फ्लेक्सिबल होने चाहिए और जो लोगों को आकर्षित कर सके। तो यही फ़नल थियरी है और मैं तो बोलूँगा फ़नल थियरी की वजह से ही मैं भी जुड़ सका हूँ, अपने मूल्यों से वापस जुड़ सका हूँ और अपने मित्रों को, अपने कज़िन्स को, भाई-बहनों को मैं भी इन्फ्लुएंस कर सका हूँ। तो और हाँ, मतलब यही है और मतलब अ, मुझे लगता है कि जो भी परिपक्व होगा ना, जो भी मैच्योर होगा अम, तो वो ये बात को समझ पाएगा हुँ, और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ समझ पा रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं वो ऐसी कहानियों में अपने आप को देखते हैं। करेक्ट। अम, फ़नल थ्योरी बेसिकली मार्केटिंग का टर्म है। अच्छा। हुँ।
इसका मतलब ये होता है कि आप पोटेंशियली बहुत सारे बज़ क्रिएट करते हो, बहुत सारे आपको कस्टम पोटेंशियल कस्टमर्स मिलते हैं, बट फाइनल परचेज़ उसमें से इक्का-दुक्का लोग ही हुँ, करते हैं। सो बेसिक बट सबका एक वातावरण बनाने में ना, भौकाल बनाने में जिसको हम बोलते हैं, सबका एक रूल हुँ, होता है, ठीक है? कोई भौकाल हुँ, बनाता है, कोई जैसे शिकार करते हैं, ठीक है? आप हुँ। वेजिटेरियन हो पर सुन लो मेरी बात। कि जब शिकार करते हैं ना तो भट्टा सब में कुछ भी हो, लेकिन कोई आदमी उसको शिकार को डराता है, कोई नाकाबंदी करता है, फिर एक आदमी मतलब लास्ट में एक आद अगर पुराने पुराने स्टाइल से करे तो घेर घार के उसको एक जगह पे लाके एक ही आदमी लास्ट वाला तीर चलाता है, भाला फोड़ता है। लेकिन हुँ, आपने वो जो इकोसिस्टम क्रिएट किया कि एक घेर रहा है, एक उसको निकलने से रोक रहा है, एक नाकाबंदी कर रहा है, एक कहीं पत्थर हुँ, फेंक रहा है उसको एकदम, और एक आइसोलेट कर रहा है, हुँ, राइट? तो उस इस पूरे के राइट, पूरे वो एक एक वातावरण होता है, उसमें उसमें लोग लगते हैं। एंड बिल्कुल। ये चीज़ काफ़ी मतलब जाके वो मार्केटिंग में अप्लाई होती है, एंड इट इज़ ये एक सोशल फिनोमिनन है। हुँ, स्पेशली ये तब जब आप एक बहुत ही हेटेरोजेनस ग्रुप से डील कर रहे हैं, एंड हुँ, जिसमें विविधता बहुत ज़्यादा है। हुँ, और हिंदुओं से ज़्यादा विविधता मतलब हमारे तो मेरे ख्याल से हमारे जो देश का मोटो मोटो है, जो हमारा जो नारा है, वो क्या है वो, विविधता में एकता। हाँ, एक्चुअली वो उल्टा होना चाहिए। हुँ, इट्स एकता नॉट में विविधता। एकता में विविधता होनी चाहिए, हाँ। है ना? वो बेटर हाँ, मतलब रहेगा। ये बात भी लोगों हाँ, ये बात भी मतलब मैं पहले नहीं समझता था कि मुझे लगता था कि विविधता का विविधता क्यों चाहिए? एकता ही काफ़ी है, हम एक देश हाँ, है, एकता होगी तो विविधता का क्या मतलब है? हाँ, और हाँ। जैसे-जैसे मैं हिंदू बनता गया वैसे-वैसे मुझे स्वाभाविक रूप से विविधता का मतलब भी पता चलता गया। तो बे बेस लेवल पे तो एकता चाहिए। उसमें हुँ, उस एकता को डेरोगेट ना करते हुए, उस एकता में हानि ना करते हुए आप कितनी भी विविधता लेके आ जाओ, लेकिन जहाँ पे आपकी विविधता उस हुँ, एकता की हानि करने लगे, गेम ओवर, हाँ, खत्म, राइट। टाटा, बाय-बाय। या फिर आप नहीं कर सकते, और ये आज के जो हमारे वो है ना कि हर हर तरह का थॉट आप एंटरटेन करो। हुँ, मतलब आप जैसे भारत का संविधान ही ये है, चाहे हम उससे एग्री करते हो या नहीं करते हो, आप संविधान के अंतर्गत ऐसे कोई काम तो नहीं कर सकते, जो संविधान को ही नुकसान पहुँचाए। हुँ, हुँ, ये तो एक बड़ा ही सिंपल प्रिंसिपल है, तो आप सनातन के अंदर भी रहते हुए ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो सनातन को नुकसान पहुँचाए। हुँ, फिर हुँ, आप हुँ, सनातन के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आपका कुछ और मतलब, या तो आप कन्फ्यूज़्ड हैं या आपका कोई अल्टीरियर मोटिव है। और या फिर हुँ, आपका मोटिव ही नहीं है, आप बहुत ही मतलब विलक्षण प्रकार के बेवकूफ़ और बुद्धू हैं। हुँ। अगर आपको आप इन ज़्यादातर दोनों का ऐसे लोग बिके हुए होते हैं मुझे लगता है जहाँ तक मतलब 5-10 साल के बाद आपको पता चलेगा वो इससे पैसे ले रहा था या इससे इसकी शादी हुई थी और इस वज़ह से वो बिक गया था बिक गई थी। मैं वही बोल रहा हूँ पर ना कि ये एक आप बिंदु तो है कि हाँ, आपने अगर ऐसा स्लोप खड़ा कर दिया कि आप लोगों को धीरे-धीरे आकर्षित कर सकते हैं, तो वही स्लोप का मतलब ये भी है कि आप ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग उसका उपयोग करके बाहर भी निकल जाए या थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कर दें। वो एक पॉइंट बिल्कुल, है। बिल्कुल हो अ, सकता है, पर भई एक पर उसको उसको हम मैं एक उसको चर्चा मतलब उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। पर उससे पहले मैं एक बात भी एक जो फ़नल के ऊपर ही बात करना चाहता था कि आकर्षण आकर्षण लोगों का कैसे कैसे हो सकता है सनातन के तरफ। तो इसमें ये भी चीज़ें हैं ये भी एक चीज़ है कि लोगों की रुचि अलग-अलग क्षेत्रों में लोगों की रुचि होती है, ठीक है? कोई होगा मतलब जिसको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, किसी को आर्ट्स, म्यूज़िक वो सब पे इंटरेस्ट है, किसी को कुछ और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, कुछ भी। अ, तो ये भी एक मैं फ़नल की तरह ही देखता हूँ कि कोई आप ऐसे आप ऐसे हिंदू नहीं बना सकते हैं जो एक साथ सभी लोगों को आकर्षित कर सके। मतलब स्पोर्ट्स पर्सन को भी आकर्षित कर सके और म्यूज़िशियन को भी और मैथमेटिशियन को भी और अम, कोई पॉलिटिशियन को भी। तो आपको हर एक क्षेत्र में ऐसे-ऐसे लोग चाहिए जो अम, अगर सपोज़ कोई क्या उदाहरण दे सकते हैं?
अगर कोई अभी सपोज़ वो अरे कोई अंकित अब फैशन वाला है, उसके सामने वकील बिठा दोगे तो क्या समझेगा? हाँ, बिल्कुल। और जो फ़ैशन स्टार है, जो सनातनी है, वो हाँ, शायद सनातन फ़िलॉसफ़ी में इतना निपुण नहीं होगा, ठीक है? तो वो हाँ। सनातन फ़िलॉसफ़ी में सपोज़ उसने कुछ इक्का-दुक्का पढ़ा होगा, तो वो पर वो उसमें तो सनातन कट्टर नहीं फैशन है। में निपुण हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, तो वो एग्ज़ैक्टली, हाँ, तो उस तरह से और भी स फ़नल बनता है। हुँ, हाँ, और मतलब कहने की बात रह गई है कि हम लोग अपनी विविधता को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अगर आप लोगों का एक-दूसरे के प्रति व्यवहार देखें, तो आपको हुँ, समझ में आएगा कि ये जितना कहा गया है उतना सत्य नहीं है। हुँ, हमें एक सोशल इंजीनियरिंग हमें करनी बाकी है, कुछ भी पहले हुँ। करने के लिए, क्योंकि आप कोई भी पक्ष रखते हैं। अब जैसे हमारा आपका तो फेवरेट मुद्दा है, मांसाहार, शाकाहार। आपने सोचा होगा हाँ, ये मुद्दा है, पता नहीं कब लेके आएगा, इतना देर हो गई। ऐसी कोई चर्चा नहीं हो सकती जिसमें आप मा हाँ जी। मांसाहार को मांसाहार को प्रमोट ना करें। देखिए, मेरा मानना ये है, किसी भी किसी भी इंटीग्रेशन प्रोसेस में 2 चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ, एक है इंटर-डाइनिंग और एक है इंटर-मैरिंग। हुँ, अंतर्भ अंतर्भोज या या अंतर्विवाह। हुँ, जब तक ये इस पे आप कंफर्टेबल जब तक आप इस पे एग्री नहीं करते हैं, इस पे आप कंफर्टेबल नहीं है ना, बाकी हुँ, चीज़ें छोड़ दो आप। मतलब ये हुँ, बेसलाइन है। अभी सारा हुँ, का सारा काम इस बेसलाइन से नीचे हो रहा है। सबको हुँ, अपनी जाति मेंटेन करनी है, हुँ, सबको अपना खान-पान मेंटेन करना है, उसको बड़ा बताना है, और ये दोनों तरफ शायद हुँ। जाता है। मुझे लगता है वेजिटेरियन वाले ज़्यादा हल्ला करते हैं। तो मतलब आप भी अपनी तरफ से हल्ला थोड़ा बढ़ा रहे हैं, हाँ, मैं मैच एकदम करने के लिए। हुँ। एकदम मैं जो तुम हल्ला करोगे, तुमसे 10% ज़्यादा करूँगा। तुम गुजरात में तो ये है, गुजरात में। हैं? नहीं, गुजरात की बात नहीं है, इट्स नॉट जस्ट गुजरात, बहुत जगह है। अभी वो आईआईटी मंडी के वो चांसलर वगैरह थे, पता नहीं कहाँ, वो कहीं लेक्चर दे रहे थे, वो कह रहे थे कि ये जोशीमठ में जो कुछ हुआ, वो लोगों के मांस खाने की वजह से हुआ। मैं कहा, यार क्या आदमी है यार, क्या मूड ही खराब हो गया। हुँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक बात है, बट ये एक बात नहीं है, ये बहुत बड़े पैटर्न का एक एक चरम बिंदु है। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? वो हमको आदत रखिए, मतलब हम तो इतना बड़ा हवन करते हैं, तुम तो छोटी-मोटी पूजा करते हो। हम तो ये वाले मार्गी हैं, तुम ये वाले मार्गी हो। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? वो झगड़े चलते रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। अभी तो एक बड़ा वाला निपटा है, उसमें नहीं जाएँगे हाँ, हम लोग, आप समझ रहे हो कौन-सा वाला। हाँ, समझ रहा हूँ, तो एक-दूसरे को खिजाना, ये सब करना, ये चलता रहेगा, एंड इसके पीछे जो मतलब अभी तक हमने एक-दूसरे को अपनाना जिस लेवल पे हमको करना चाहिए, चालू नहीं किया है। अभी भी हम लोग बहुत खाए-पिए अघाए चल रहे हैं। और हुँ, जो एक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, एक बड़े नैरेटिव के साथ जुड़ के काम करना, एकजुट होके, लामबंद होके हुँ, काम करना है, और उसमें एक-दूसरे का हाथ बटाना है, एक-दूसरे का साहस बढ़ाना है। मुझे हुँ, ब म कि मतलब ये बहुत छोटी बात है कहने की कि कभी-कभी ऐसा लगा कि बहुत लोग हैं ना, जैसे किसी का पोस्ट लाइक नहीं करेंगे। मेरे को किसी ने बताया, मुझे नहीं पता था ये, क्योंकि हुँ, मैं तो जिसका आता है मेरे को अच्छा लगता है, मैं लाइक करता हूँ, जो भी है। हुँ, बड़ी छोटी-सी बात है, शायद छोटी नहीं है, सोशल मीडिया हम उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, किंतु बहुत बड़ी आइटम हो गई है अपने में वो, कि लोग लाइक नहीं करते हैं कि ये मेरे से आगे निकल जाएगा। लोग शेयर नहीं करते हैं कि इसका शेयर करूँगा तो मेरे से आगे ना निकल जाए। हुँ, अगर यहाँ या पे इतनी इंसुलर सोच है, तो आप मतलब काहे की बात कर रहे हो? और बाकी चीज़ों पे तो हम बाद में आएँगे। मैं तो एक-एक करके मुद्दा उठा रहा हूँ, एक-एक करके मुद्दा हुँ, छान रहा हूँ कि मैं ऐसे-ऐसे पैटर्न देख रहा हूँ कि जो आप अगर आप बोल रहे हो कि आपको धर्म का प्रचार करना है, धर्म को स्थापित करना है, हुँ, धर्म का उत्थान करना है और धर्म का विस्तार करना है, तो आपके अंदर ऐसी हरकत तो होनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। आपको आपको अगर 100 मीटर की स्प्रिंट में सबसे तेज़ भागना है और आप जाके फ्राइड चिकन खा ले रहे हो रात को, हुँ, और उसके ऊपर जलेबी तान जा रहे हो दूध लगा के, मतलब या ठीक तो है? तो ये हाँ, मतलब इसमें वही मैं समझता हूँ कि
मतलब हाँ, जो आपने बात की वो जो वो हो रहा है वो मैं आपसे सहमत हूँ। अम, कुछ काउंटर एग्ज़ाम्पल्स भी है, पर जो व्यापक रूप से तो यही चीज़ें हो रही है। हम एक-दूसरे से अलग कैसे हैं उस पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। पर इसका कारण भी मुझे लगता है जो आपने शायद पंकज सक्सेना जी का नाम सुना होगा, जो ऐसे हिंदी वो भी हिंदी में ही काफ़ी बातें करते रहते हैं। बृहत नाम की संस्था में वो अभी है। हाँ, 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 तो हाँ, हाँ, समझ गया। हाँ, तो मतलब वो एक सिंपल सी अच्छी बात कहते हैं कि शत्रु बोध और स्वयं बोध। हमें स्वयं का भी बोध नहीं है शायद। मतलब स्वयं का मतलब हमारा धर्म क्या है? हिंदू हिंदू धर्म क्या है? सनातन धर्म क्या है? उसका बोध थोड़ा दुर्बल है, और हमें शत्रु का बोध भी नहीं है। मतलब हमें पता नहीं है कि हम कैसी स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं, कैसे हालातों में हमारी दुनिया आगे बढ़ रही है। और ये दोनों का मिश्रण होता है तो लोग कंप्लेसेंट हो जाते हैं ना, कि ठीक है सब चल रहा है, हम तो ऐसे है भाई, मेजॉरिटी में है, ये है, वो है, भाजपा की सरकार है, तो सर्व चलेगा करो सब वड़ा कुछ। पाव, हुँ, सर्व तो करो वड़ा पाव। हुँ, तो मतलब हाँ, वो भाजपा की सरकार अपने स्थान पर है और वो काम भी कर रही है, पर उसका मतलब ये नहीं कि हम अपना काम करना छोड़ दें। हुँ, अ, और ये मैं बोध इसमें पता नहीं कैसे आएगा, मुझे लगता है कि ऐसे बॉटम अप ही होगा, मतलब पता नहीं ऊपर यार, से नीचे तो ये नहीं आएगा। टॉप डाउन बॉटम अप तो मेरे को मतलब बहुत ही थ्योरेटिकल मॉडल टाइप लगते हैं, क्योंकि जब कुछ परिवर्तन आता है, हुँ, तो वो कहीं से भी आता है, उसका कोई स्रोत तरफ फिक्स नहीं होता है। वो बीच में से ओके। भी आ सक वो कभी कभी बीच में भी से भी आ सकता है, क्योंकि अगर आप विवेकानंद जी को देखेंगे, ना तो वो ऊपर हुँ, थे ना वो नीचे थे, पर परिवर्तन तो मोटा लेके आए, हुँ, है ना। एकदम से बड़े उनको रामकृष्ण जी मिल गए और उन्होंने पेल डाला सिचुएशन को। राइट, राइट, राइट। राइट, अच्छे खासे घर से थे। हुँ, तो मैं जब अभी ये नरसिम्हन जी से बात कर रहा था ना, तो उन्होंने मेरे को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि, हुँ, और ये मेरी एक थॉट ये है कि हम लोग को हर ज़रूरी चीज़ आउटसोर्स करने में बहुत मज़ा आता है। पूजा है पंडित जी से करा लो, हुँ, पढ़ कोई और लेगा, वो उसके लिए जो आश्रम में जो ब्राह्मण है वो कर लेगा, हम काहे पढ़ें? हुँ, ठीक है। आई सी। या। जैसे आज मैं ये वैक्सीन वॉर्स देख रहा था, और मैं साइंटिफिक कम्युनिटी में लोग के आईसीएमआर में जिन लोगों ने वैक्सीन को तैयार कर रहा था, उसके मैंने नाम देखे। अब आप एक तरफ से जो कह सकते हो कि भैया ये एक ही एक ही सब ग्रुप के नाम है। कौन सा सब हुँ, ग्रुप है आप समझ जाओ, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो फिर पॉलिटिकल मैस क्रिएट होता है। बट बात हुँ, ये भी सच है ना कि कटिंग एज काम भी वही, उसमें जो कटिंग एज काम हो रहा है टेक्नोलॉजी की दुनिया में हो, मेडिसिन की दुनिया में हो, इसरो में हो, वहां पे भी एक ही कम्युनिटी के ज्यादातर लोग आ रहे हैं। तो मतलब कम्युनिटी तो मेहनत कर रही है। हुँ, ठीक है। राइट, या। चीजों चीजों को आगे बढ़ाने में आपने उसको आउटसोर्स, पंडित जी को आपने साधना आउटसोर्स करके हुँ, कर्मकांडी कर दिया। ठीक है। जो ध्यान करना था, जो माला करनी थी, आजकल तो लोग, मैं देखा है कि जो हवन करने होते हैं, उसमें जो वो रहता है ना अपना, क्या बोलते हैं उसको, वो पानी लेके हाथ में यार रोज करते हैं, वो हाँ, नाम भूल गए। समझ आचमन, गए। हाँ, आचमन तो, आचमन के बाद अरे जो प्रतिज्ञा लेते हैं, अनुष्ठान, संकल्प। संकल्प। हाँ, हुँ, संकल्प करते हैं, संकल्प करके मंदिर से उठाते हैं, उधर पंडित अलग तो कह रहे हैं, पंडित जी कर रहे हैं उधर संक हमारे नाम पे संकल्प। अच्छा, हाँ, ऐसा मैं पंडित जी बोला को भाई। 2000 रुपए दे दिए, वो 2 हाँ, घंटे बैठ के इतनी जप कर देंगे। हाँ। ये तो बड़े विकट लोग हैं। यही चीज हमने ऑन अ सीरियस नोट हमने पॉलिटिकल एंड पे भी की है। हमने हाँ, जो नरसिम्हन जी बोल रहे थे कि आपने क्या किया है ना, आज की डेट में आपके जो इन्फ्लुएंसर कह लो, बट इन्फ्लुएंसर को साइड में रखते हैं, मोटा इशू ये है। हुँ, आपने आज जो आचार्यों का जो काम था ना, आपने आज पॉलिटिशियन को आचार्य बना दिया है। हुँ, ये ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। राइट, राइट। क्योंकि पॉलिटिशियन कुछ भी कर ले, उसकी जो विषमताएं हैं वो पॉलिटिशियन की विषमताएं हैं, हुँ, उसकी जो विवशताएं हैं वो पॉलिटिशियन की विवशताएं हैं। हुँ, हुँ,
उसकी हाँ, जगह और पे वो हमें दिखता है, हर एक मुद्दे में वो हमें दिखता दिखता है है कि जब वो आप देखते हैं कि पॉलिटिशियन है वो। हाँ, आपके आपके सनातन के नाम पे पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, जो आपके सनातन के अगेंस्ट जाते हैं, तब आप हुँ, उसके ऊपर रोते हो। लेकिन आपने जो धर्मगुरु है, हुँ, उसकी जगह पॉलिटिशियन को तो आपने बिठाया है और ये उसकी गलती नहीं है, ये समाज की गलती है। सब हुँ, हिंदू का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग प्रशासन में विश्वास रखते हैं, हुँ, हुँ, बाकी लोग शासन में विश्वास रखते हैं, हुँ, 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 है ना? तो ये हमने जो ये आउटसोर्सिंग की है ना अपने इसमें इसमें लोगों की भी गलती है, इसमें पॉलिटिशियंस की भी गलती है और इसमें आचार्यों की सबसे ज़्यादा गलती है क्योंकि जो आपका जो धर्म था, हाँ, हुँ, पॉलिटिकल सिचुएशन ये एक बात है कि आज़ादी के बहुत साल बाद 5-6 दशक तक अ, पॉलिटिकल डिस्पोज़िशन हमारे आचार्यों के बहुत अगेंस्ट रही, हुँ, हुँ, ठीक है? बहुत लोगों को पेला गया उसमें, बहुत लोगों के साथ हुँ, बहुत कुछ खराब हुआ। हुँ, किंतु आप अब वो चीज़ चली गई है और अब आज की डेट में आप बोलो कि आपका अगर आप कहो कि जैसे क्रिश्चियनिटी है, तो अगर क्रिश्चियनिटी में सबसे बड़ा आदमी कौन है? तो हुँ, पोप कहोगे। हुँ। हिंदुत्व में वो कोई सबसे बड़ा किसी देश का प्रेसिडेंट नहीं है। हुँ, नहीं, कुछ भी नहीं, लाठी लेके बड़ऊ चलता है, हुँ, बढ़िया अपना काम करता है। लेकिन अगर आप कहें कि हिंदुत्व का सबसे बड़ा मनुष्य रूपी प्रतिबिंब क्या है, प्रतीक क्या है? हुँ, आपके दिमाग में जो नाम आ रहा है, हुँ, आचार्य नहीं है। हुँ, वो कुछ भी हो, चाहे वो साधक हो सकते हैं, दीक्षित हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, आचार्य नहीं है, हुँ। राजनीतिज्ञ है और ये एक प्रॉब्लम बन गया है। हाँ, मतलब इसको 2 तरह से देख सकते हैं कि हाँ, ये बात सही है कि आज के दिन में तो हिंदुओं ने जो धार्मिक बातों में जो 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 राजनेता होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उन पर थोड़ा ज़्यादा ही अम, रिस्पॉन्सिबिलिटी रख दी है और वो थोड़ा-थोड़ा उसका नतीजा भी भुगत रहे हैं। पर मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें मतलब मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्ट टाइप का व्यक्ति हूँ, तो मुझे लगता है ये थोड़ी चीज़ें धीरे-धीरे इक्विलिब्रियम हो जाएँगी। हुँ, क्यों? क्योंकि जैसे आपने बोला जो स्वतंत्रता के बाद के जो 5 5 5 दशक, 6 दशक थे, उसमें लोगों का सरकार पर से विश्वास उठ गया था कि मतलब लोगों को लगा कि पहले तो अंग्रेज़ थे, वैसे भी हमारा इतना कुछ नहीं चलता था। सरकार हमारे लिए मतलब हमारी सरकार नहीं थी। अ, अब अंग्रेज़ चले गए, ये आए तो वो भी वैसे ही चीज़ें कर रहे हैं, तो मतलब हमारी तो कोई सरकार है ही नहीं हुँ, और हम सरकार पर अ, विश्वास करना बंद करें, हम सरकार से कुछ भी अपेक्षा ना करें। अब फिर किसी भी कारणवश जब वो सब उसमें बदलाव आया थोड़ा बहुत, एटलीस्ट केंद्र में तो थोड़ा बदलाव आया, राज्यों में अलग हो सकता है, तो लोग ऐसे ओवर कम्पेंसेट कर दिए कि अब ये आ गए, अब ये ही सब कुछ करेंगे। तो धीरे-धीरे लोग भी सीख रहे हैं कि राजनेता की अपनी अपनी प्रोज़ एंड कॉन्स होती है, अपनी पूरी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस होती लिमिटेशंस है। होती हैं। हुँ, और हुँ, जो समाज का क्योंकि मतलब हाँ, मतलब समाज में अगर दरार पड़े, तो मतलब अगर कोई एक समूह है जो मतलब ऐसे ऑन ऑन ब्लॉक वोट करेगा, जो मतलब 80-90% वो एक ही पार्टी को अपना मत देंगे। अगर ऐसा कोई समूह है, तो ऐसे समूह के मत ना लेना ये इतना इतना बड़ा प्रलोभन है ना, तो उसको उसको कोई ठुकराए वो मतलब इतना ईज़ी नहीं है और हुँ, तो और है, पर मुझे ये लगता ना है डब धीरे-धीरे लोगों में भी जागरूकता आ रही है। हुँ, हाँ, देखो आज हम ये चर्चा कर पा रहे हैं। हम इस बारे में सोच पा रहे हैं। पिछले अम, 1 दशक से थोड़ा कम समय में जो भी काम हुआ है हुँ, ये उसी का नतीजा है। बिल्कुल। नहीं तो पहले स्पेस कहाँ था? हुँ, टेक्निकली स्पीकिंग स्पेस कहाँ था पहले? मीडिया हुँ, आपकी नहीं हुँ, थी, ठीक है? प्रोसिक्यूशन आपका होता था। मतलब हुँ, कर्नल पुरोहित जैसे लोगों के ऊपर अगर केस चल सकता है, हुँ, तो गोलियाँ भी चल सकती हैं।
गोलियाँ भी चल सकती हैं, कितना कुछ हुआ है। कुछ आप जानते हो, कुछ हम जानते हैं। अ, तो वो चीज़ समझ में आती है, बट एकदम से है ना, एकदम से आपके साथ कुछ अच्छा हुआ और आप तुरंत मतलब उस पे डबल डाउन करने की बजाय, आप कैपेसिटी बिल्डिंग करने के बजाय एकदम आप अघाए हो गए, हुँ, वो गलत है। राइट, एक या देखिए, जो जो सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे खुद की नैतिक मतलब एक निजी तौर पे और सामाजिक तौर पे जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको तो हम नहीं छोड़ सकते ना। उसके वो हुँ, तो हमें ही करनी पड़ेगी, क्योंकि पॉलिटिशियन तो हुँ, अपना काम करेगा। हुँ, हुँ, आचार्य को रंगराजन जी कह रहे थे और मैं उनसे काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि आचार्य को अब आगे आना चाहिए। असली आचार्य को, हुँ, जूडो वाले हुँ, आचार्य नहीं। राइट, राइट, राइट। राइट। तो हाँ। ऐसे फ़नल में भी देख सकते हैं कि जो फ़नल में जो बाहरी भाग है वो यही सारे लोग हैं, मतलब अ, पॉलिटिशियंस हुए, मीडिया इन्फ्लुएंसर हुए, कोई हुँ। भी क्षेत्र में हुए, और फिर उसमें उसमें लोग, ज़्यादातर लोग उसमें आ चुके हैं। आज हम देखें तो आज हाँ। अगर हाँ, हाँ। बहुत कम लोग ऐसी बात करोगे कि जो पहले जो सेक्युलरिज़्म वाली बात करते थे, लोग उसमें से ऊपर उठ चुके हैं। पर अब जो फ़नल का बीच वाला भाग है, वो भाग हुँ। हम एज़ अ कम्युनिटी है, समाज के तौर पे हम उसको अभी सॉल्व कर रहे हैं, और हुँ। उसमें आचार्यों का बहुत बड़ा हाथ होगा, वो तो है। हुँ। अ, अब जैसे मेरी ही अ, बात करूँ तो मैं कई लोगों से बात करता हूँ जो मतलब ऐसे थोड़े उनको धर्म के बारे में ज़्यादा ज्ञान होता है। मैं उनसे पूछता हूँ तो मैं एक बात देखता हूँ कि उनके सारे के परिवार में ही मतलब कोई गुरु हैं, मतलब ऐसा है कि उनका परिवार कोई गुरु से जुड़ा हुआ है 2, 3, 4 पीढ़ियों से, और मेरे परिवार में तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब मेरे मम्मी-पापा तो मंदिर में भी बहुत कम जाते थे। गुरु की तो बात ही छोड़ दो। तो ऐसे ऐसे लोगों को अगर वापस जुड़ना है तो हाँ, बात यही है कि ऐसी कोई अ, मतलब हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी, और आचार्यों, गुरुओं की तरफ से भी कोशिश होनी चाहिए कि कैसे लोगों को वापस वो प्रणाली में जोड़ा जाए। हुँ। दिनचर्या में कैसे आप अपने धर्म का अनुसरण निर्वाण कर कर सक सकते हैं। हाँ, अनुसरण कर सकते हैं। तो आज हमें आज हमें ना उस क्रॉसरोड पे खड़े हैं, उस मुकाम पे खड़े हैं जहाँ पे हमें ये जो हमारे लोगों को आइसोलेट और इंसुलेट करने के, उनको बाहर धक्का देने की जो हमारी ये एक इंस्टिंक्ट बन चुकी है ऑलमोस्ट, हुँ, है ना? एकदम हुँ। रिएक्शन आता है लोगों का। हाँ, हाँ, कोई अपना अम्बेडकर दिखा हाँ। रहा है, कोई अपना जनेऊ दिखा रहा है, कोई अपना तलवार दिखा रहा है, कोई अपना तिलक दिखा रहा है, ठीक है? हुँ, वो ठीक है भैया भैया, जो तुम्हारे पास है वो अच्छा है, हुँ, बट इंडिविजुअली इट इज़ नॉट इनफ। हुँ, वो तो आपको समझना पड़ेगा और आपको लोगों को अंदर लाने के, भाई देखिए, ये तो मैं किसी को नहीं बोल रहा, मेरी तो एक इच्छा है कि लोगों में समन्वय हो, एका हो, हुँ, अ, इंटरडाइनिंग, इंटरमैरिंग, ये 2 प्रिंसिपल्स मैं लेके चलता हूँ। पर हुँ, ये किसी के ऊपर फ़ोर्स तो नहीं हो सकते। हुँ, ये तो आप लोगों हुँ, को कन्विंस कर सकते हो, पर्सुएड कर हुँ, सकते हो, ठीक है? एंड आइडियली शुड बिकम अ पर्सन ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सुएशन। हुँ, मतलब आपको राइट। अपना निजी विकास भी करना है, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं है तो कोई नहीं सुनेगा। और हम तो वैसे भी बहुत मटीरियलिस्ट लोग हैं, जिसका पैसा होता है उसकी बात अच्छी भी लगने लगती है हमको। क्यों? सही बोल रहा हूँ? वो भी एक बात है जो बड़ा चर्चा का मुद्दा है कि आ रहे मतलब हैं, कई लोग आ रहे श्रोताओं हैं, आ ने रहे सुना हैं, होगा। अच्छा, आ अच्छा। रहे हैं, आ रहे हैं। अरे वो क्या होता है ना, जब 2-3 डिश दिमाग में एक साथ बन रही होती है ना, तो एक के लिए पानी गर्म करके छोड़ना पड़ता है पहले। तो हमको लोगों को अंदर लाने के, उनको अकोमोडेट करने के, जैसे कोई आया, मैं तो आज मैं आपको बताऊँ, मेरे को लगता है कि अगर आप वैसे पॉपुलेशन देखो ना, तो प्रैक्टिसिंग हिंदू और प्रैक्टिसिंग मुसलमान इंडिया में एक ही नंबर पे हैं। बिल्कुल, हाँ, मैं मान सकता हूँ। जित जित अगर 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 आप देखो कि मुसलमान में 90% प्रैक्टिसिंग है और हिंदुओं में 20% प्रैक्टिसिंग।
बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी का क्या, मेरे को मैंने मैं कितने लोगों ने जैसे हिंदू में से हिंदू बनाने में टाइम लगा है। हुँ, साला प्याज की तरह बैठा हुआ था, याह! ठीक है? तो तो उसमें मतलब इतनी ये ऐसी मज़ेदार चीज़ है कि आपको लोगों को कन्विंस करना है, भई आप अंदर आइए। हुँ, और वो खाली चीज़ के लिए मतलब खाली फोकट के लिए तो अंदर नहीं आएँगे, क्यों हुँ, आएँगे? कुछ बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट कैसा है? ऐसा नहीं, अब ऐसा नहीं है उसमें ए, मतलब प्रधानमंत्री योजना डाल दिया। ऐसा नहीं करना है। लोगों की राइट, राइट, प्रॉब्लम्स राइट। होती हैं। धर्म वही काम करेगा, सिस्टम या ग्रुप या सोसाइटी में वही चीज़ काम करेगी जो लोगों की सबसे पहले मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों की जो समस्याएं होती हैं भौतिक होती हैं, जो हुँ, उनके उनको बाकी जो स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक रुचि तो उनकी पन पाएगा, लेकिन हुँ, आध्यात्मिक चीज़ों में कितने लोगों की रुचि होती है? 1000 में हुँ, से 1, हुँ, 2000 में राइट, से 1। बाकी सब तो भौतिक चीज़ों के पीछे हैं, किसी को साइकिल चाहिए, किसी को फ़ोन चाहिए, अभी सेल चल रहा है। हुँ। या हैं? फिर कोई सोशल मीडिया ट्रेंड है तो मैं भी उससे जुड़ा हुआ हूँ। किसी हाँ, का हुँ, दर्द कम कर सको, बहुत लोग बहुत हुँ, पेन में हैं। अब जब आप पर्सनल लेवल पे लोगों से जुड़ते हैं, बात करते हैं, को कभी-कभी मतलब आज ही किसी से बात हो रही थी तो अम, चलिए उसमें फिर वो दूर तक निकलेगी बात, बट लोग बहुत पेन में हैं, तो जब तक आप लोगों का पेन कम नहीं करोगे, हुँ, तो वो क्या इंसेंटिव है अंदर आने के लिए? और पेन कम आप ये बोल के तो नहीं करोगे कि तुम अपना पूरा लाइफ़स्टाइल बदल दो और ये कर दो और वो कर दो, नहीं तो नरक में जाओगे, ये तो कोई तरीका नहीं होता है। आप सिखाइए हुँ, लोगों को, हुँ, अंदर लेके आओ, उनको दिखाओ भैया आप मतलब आपके पास स्पेशल क्या है? अब वो कॉम्प्लिकेटेड है हमारा क्योंकि वी डोंट हैव एन एसओपी, वी डोंट हैव अ सिंगल बुक, बट कहीं न कहीं से तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। हुँ। जैसे मुझे लगता है कि मैं हमारे पास हाँ, बोलिए, बोलिए। हाँ, जो जैसे मैं एक मंदिर में गया था, मेरे को अपने हुँ, ही एक मित्र लेके गए थे, आप भी उनको जानते हैं। अ, हुँ, मैं हुँ, अपने मैं ऑफ़लाइन बताऊँगा। तो उनके मंदिर हुँ, लेके गया तो वो कह रहे कि कुछ भी करो, अ, हुँ, तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, एक दिन आना चालू करो। हुँ, ठीक है? मतलब कभी महीना में 1 दिन मंदिर अगर नहीं आ सकते हो रोज़ तो महीना में 1 दिन आओ। हुँ, कुछ अच्छा लगेगा तो बढ़ता जाएगा। हुँ, अब वो लोग शाकाहारी हैं, ठीक है? जो उस हुँ, मंदिर के जो भी परंपरा है एकदम वो लोग सात्विक तरीके से रहते हैं। कोई बात नहीं, तुम खाते हो ना ऐसा करो, सो मंगलवार छोड़ दो, शनिवार छोड़ दो, 2 दिन छोड़ दो। मतलब उनका एक हुँ, तरीका है कल्टीवेट करने का लोगों को, अंदर लाने का, हुँ, उनकी रुचि बढ़ाने का। तो इस तरीके का हुँ, कोई सिस्टम ही नहीं है, या तो आप एक तरफ हो या दूसरी तरफ हो, या तो स्वर्ग में जा रहे हो एकदम नरक के एकदम 7वें नरक राइट, में राइट। एकदम, नीचे अब ऐसे एकदम लोग को साला। बोलोगे कि आप मांसाहारी हो तो मत आओ, कभी भी मत आओ मंदिर में, तो हाँ, वो तो उल्टा हो हुँ, जाएगा। हुँ, हुँ। हाँ, कई दारू पीते हैं, अरे साला पीते हैं, शिव जी पीते हैं। राइट, राइट, राइट। हमारे तो भगवान भी अलग-अलग तरीके के हैं ना, हुँ, ठीक है? हम तो चलो ये अलग मुद्दा निकलेगा, और तो हमको समझना पड़ेगा, हमको एक-दूसरे के प्रति सौम्य होना पड़ेगा, समझदार बनना पड़ेगा कि विविधता है, लेकिन नीचे एकता है। अगर आप उससे अब चालू नहीं करोगे ना, तो ये हमेशा ये जो एक्सपेरिमेंट होता है ना सनातन एकता का, ये फेल होता रहेगा। अभी हमने वो पानी गर्म करने के नाम पे क्या रखा था? अ, हाँ, ये जो पैसे की बात है, पैसे और हाँ, मॉडर्निटी की हाँ। बात है। अब पैसे का मैटर ऐसा हो गया है कि आजकल जो फ़ेमस हो रहा है, जो फ़ेमस होना कोई गलत बात नहीं है, पैसे हुँ, कमाना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन किसी किसी की दक्षता और किसी का कंट्रीब्यूशन पैसे और फ़ेम से उसका आकलन करना, वो गलत है। हुँ, ये चीज़ें हम हमारा समाज बाकी भी करते होंगे, मेरे को उनसे मतलब नहीं है। पर हुँ, हमारा समाज महिलाओं के साथ करता है, घरेलू जो अपना जिसे हम होम मेकर कहने लगे हैं आजकल। गृहिणी। गृहिणी पहले घर में माँ या भार्या या फिर
भगिनी होती थी, अभी हम उसको होम हुँ, मेकर कह रहे हैं। समझ रहे हो ना डेरिवेशन? हाँ। हाँ, तो वो तो चल ही रहा है किसी न किसी तरीके से। पर अ, इस तरीके से आपको कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है आपको ये दो मतलब ये हो सकते हैं ये 2 पहलू, लेकिन सिर्फ़ ये 2 पहलू नहीं हो सकते। बहुत चीज़ें होती हैं, लोगों ने बहुत, बहुत, बहुत कष्ट झेले हैं। हुँ, इस देश को जागृत और इस देश को जागृत रखने के लिए, इसको ज़िंदा रखने सनातन को ज़िंदा रखने के लिए बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत आहुतियाँ गई हैं। हुँ। तो वो बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो ये वाला मुद्दा है। क्या राय है आपकी? अ, ये मुझे लगता है कि ये मुद्दा थोड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो ऐसे हम फ़नल के बारे में बात कर रहे थे कि जो फ़नल से बाहर लोग जा रहे हैं या जिनको हम फ़नल के अंदर आकर्षित करना चाहते हैं, वो ज़्यादातर लोग कुछ ऐसे नहीं है कि वो कुछ अपना धर्म परिवर्तन करके कुछ दूसरे रिलिजन्स में जा रहे हैं। वो बस ऐसे हम बोल सकते हैं कि हिंदू इन नेम ओनली या फिर ठीक है उनका नाम रहेगा कुछ कोई संस्कृत नाम रहेगा पर वो कुछ ऐसे जैसे आपने बोला था प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं है। उनको बस हुँ, अपनी अपनी मतलब नौकरी या कोई धंधे से काम है, अपने बच्चों की अच्छी मतलब अपने बच्चों को कुछ पैसे कमाकर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजे, हो सकता है तो फॉरेन भेज दे और धूमधाम से शादी करे, यही सब चीज़ों में उनको उनका मतलब है। तो अ, ये मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री की बात लग रही है कि जैसी लाइफ़स्टाइल जैसी लाइफ़स्टाइल को वो लोग एस्पायर करते हैं ना, कि हुँ, नहीं हुँ, मतलब हमें तो ऐसा करना है, हमें 1 साल में 1 बार यूरोप वेकेशन करना है, ये करना है, वो करना है। और ऐसी वो लोग समझते हैं कि ऐसी लाइफ़स्टाइल में अगर हम धार्मिक चीज़ें करेंगे तो वो बाधा रूप होंगी। तो इसमें टाइम जाएगा, पैसा जाएगा, एफर्ट जाएगा, थोड़ा कूल नहीं लगेगा, कनेक्शन नहीं बन पाएँगे। हुँ, तो ये सब उसकी वजह से ये सब छोड़ो और अपनी पैसे पैसे पे ध्यान दो, पैसे कमाने पर ध्यान दो। तो ये इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री मैं ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि अभी सपोज़ मैं बोल सकता हूँ कि मैं भारत में नहीं रहता, भारत के बाहर रहता हूँ और ऐसे देश में रहता हूँ जहाँ पर पैसा बहुत है, ठीक है? और जो मैंने देखा है मतलब ऐसे जो जिस पथ पर लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पथ पर 10-15 कदम आगे जाने पर क्या होता है, वो आप देख सकते हो कि लोगों को जो हुँ, अंदर से खालीपना जो महसूस होता है खोखलापन। अ, हुँ, खोखलापन महसूस होता है और मतलब वो लोग तड़पते हैं कि हम लोग कैसे लोगों से जुड़ पाएँ, कैसे कैसे पैसों के ये मायाजाल से बाहर जा सके कैसे कुछ समथिंग बिगर देन आवरसेल्व्स ऐसा ऐसा बोलेंगे ये वो। और आप देखोगे कि वो कितनी भारी मात्रा में यहाँ-वहाँ झटपटाते हैं कि मतलब ये कर लिया, वो कर लिया, योगा करके देख लिया, बुद्धिज़्म करके देख लिया कुछ और तंत्रा करके देख लिया, कुछ मालाएँ पहन के देख ली। तो कुछ मतलब सुपरफिशियल चीज़ें करके देख ली। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये दोनों कम्युनिटीज़ मतलब जो भारत में ऐसे लोग जो उस पथ पर जाना चाहते हैं और जो बाहर ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस पर आगे बढ़ चुके हैं, उन दोनों के बीच में संवाद जितना बढ़ेगा ना, मुझे लगता है लोगों को भी पता चलेगा कि हमारे पास जो है उसका मूल्य क्या है, वो मतलब कितना प्राइसलेस है और वो लोग खुद ब खुद सीख जाएँगे कि अम, उ उ उसका उसका जतन करते हुए हम अपने देश का कैसे विकास कर सकते हैं। क्योंकि अभी मुझे लगता है जैसे आपने बोला कि थोड़ा द्वंद्व है मतलब ड्युअलिटी है लोगों के में कि या फिर तो मैं ऐसे हिंदू बन सकता हूँ मतलब धार्मिक बन सकता हूँ, संस्कारी बन सकता हूँ या फिर हाँ, तो मॉडर्न बन सकता हूँ। हाँ। हाँ, और मतलब अगर मैं मॉडर्न बनूँगा तो ही आगे बढ़ पाऊँगा। ये एक बड़ी दुविधा है कि जैसे हमारे एक मित्र थे उनको हमारे पुराने मित्र हैं काफ़ी उम्र है उनकी, हुँ, 50 के ऊपर के हैं।
हुँ, सीनियर रहे पुरानी कंपनी में, तो उनको क्या हुआ कि उनको किसी पर्टिकुलर समुदाय से आते हैं, नाम लेने का ज़रूरत नहीं है। अ अ, अन टोटली अभी तो बिज़नेस वगैरह में ही है। तो उनको हुँ, क्या हुआ कि उनको कुछ प्रॉब्लम-वॉब्लम हुआ और हमसे उन्होंने कुछ पूछा, तो हमने उनको एक ज्योतिष वगैरह के पास भेजा। अब हुँ, ज्योतिष ने उनको बताया कि भाई साहब आप ये काम कर लीजिए, तो कहता है हुँ, मेरी इमेज के साथ नहीं जाएगा। हुँ, या तो क्या कहे कि शिव जी की पूजा करने के लिए कुछ कहा था और वो बड़ा ही सिंपल, हुँ, मतलब मंडे को अभिषेक करने के लिए बोला था पानी से, हुँ, ऐसा हुँ, कुछ। कोई भारी हुँ, भारी काम नहीं बोला था। कह रहे यार हुँ, वो मेरी इमेज के साथ नहीं जाएगा। हम बोले हुँ। अरे बाप रे! चप्पल निकाल कूटो इसको यार, क्या गज़ब। राइट, तो इसको क्या है मतलब ऐसे हम थियोरेटिकल समझा सकते हैं या फिर पर मुझे लगता है कि मैं थियोरेटिकल मैंने काफ़ी लोगों को समझाने का प्रयत्न किया है, लेकिन थियरी लोग एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। अगर आप कुछ ऐसे समझाओगे उन्हें कि ये जो मॉडर्निटी है वो कुछ हुँ, ऐसा हुँ, नहीं है, वो जो वेस्ट में जो ईसाई धर्म था, ईसाई रिलिजन था, उसी का एक वर्ज़न 2 है, ठीक है? अगर उसमें हुँ, ठीक वो लोग ऐसे खुलकर ऐसे जीसस की पूजा नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। पर उसी वही सब बेसिक फंडामेंटल को लेकर आगे बढ़ा हुआ एक एक जात का रिलिजन ही है ये और उस पर काफ़ी एक जात बुक्स का लिखी गई हैं। रिलीजन। वाह, वाह, हाँ, वाह! देखिए तो मैं पर इसमें वो ना नहीं थोड़ा-सा समझेंगे, ऐसे ऐसे मैं थियरी बताता हूँ से मैं लोग नहीं बताता हूँ समझते। मैं इसमें बताता हूँ। मेरा भी एक्सपीरियंस रहा कि क्या है ना, घाट-घाट का पानी पिया है, कि गलत निकल गए थे, बताने वाला हुँ, कोई था नहीं। हुँ। तो अलग-अलग जगह पे मतलब अलग-अलग भूत-पिशाच सब लोगों से मिलके सब नालायक लोगों से मिलके हम आए हैं। मैंने ये अच्छा। समझा कि अरे गज़ब एकदम, मतलब हमको सबाल्टर्न थ्योरी एक्सेप्टेंस में आ गई थी एक बार, आप समझ रहे हो, 6 महीने के लिए। हाँ। अब इससे आगे कोई क्या ही जाएगा। हुँ, हाँ, उससे आगे तो कुछ और बहुत कलरफुल कॉलेज हो में जाता हुई है वो। होगी कॉलेज में हुई होगी। हाँ, हाँ, पर 6 महीने बाद ही मतलब हमारा सब वहाँ का ये भाई ये तो सब बकवास है एकदम। हाँ, क्योंकि देखिए मेरा क्या था ना कि हमेशा मैं समाज के बीच में रहा हूँ। हुँ, तो जो आप मुझे पढ़ाते हो ना, मेरी टेस्टिंग बहुत जल्दी हो जाती है। हुँ, ये राइट, मेरे साथ एक एडवांटेज है। राइट। क्योंकि मैं क्या बोलते हैं, मैं एकदम हर तरीके के आदमी के साथ रहता हूँ। हुँ, ठीक है? एक ही राइट, दिन में एक ही दिन में मैं ₹5 से लेके ₹500 का चाय पिया हूँ। राइट, राइट, राइट। राइट? तो मेरा जो टेस्टिंग होता है ना किसी भी कांसेप्ट का, बहुत तेज़ी से करता हूँ मैं। वो हो जाता है, बिल्कुल। भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि वो हो हुँ, जाता है। जी, हुँ। तो ये जो आप अ, सॉरी, मैं अपना स्टोरी में क्या अपना पॉइंट क्या था कि थियरी से लोग नहीं समझते और हाँ, जैसे थ्योरी से आपने लोग बोला नहीं कि आप समझते हैं। प्रैक्टिकली देख लेते हैं चीज़ें तो हाँ। आपका सही दूध का दूध, पानी का पानी वही हो जाता देखो अपने अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो आदमी मेन मुद्दे से भटक जाता है। ये अपने आप में सीख है। है। इसीलिए इसीलिए अपना जो अहंकार होता है उसका नाश करना ज़रूरी है साला। तो लोगों को है ना कुछ प्रैक्टिकल चाहिए होता है कि कुछ हुँ, बेनिफिट चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल उनको कुछ दे आप आइसोलेशन और आप वैक्यूम में कोई चीज़ किसी को नहीं रख सकते हो। अगर राइट। आपने उससे उसके जो ऑलरेडी जो उसके कांसेप्ट्स हैं, जो उसका मनोभाव है, अगर आपने उसको एक एक बार वहाँ से कुछ चीज़ें निकाली हैं, तो तुरंत आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। हुँ, ठीक है? क्योंकि अहंकार अभी नष्ट नहीं हुआ है। हुँ, ठीक है ना? अहंकार का मतलब आपका जो खुद का ईगो है, वो नष्ट नहीं हुआ है। वो किसी न किसी चीज़ से अब वो बाद में छोटा होते-होते नष्ट होगा, पर वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। वो जन्मों-जन्मों का प्रोसेस है शायद। हुँ, हुँ, लेकिन आज अगर आपने किसी चीज़ को निकाला है, तो आपकी ज़िम्मेदारी ये भी है कि आप उसमें कुछ पॉज़िटिव भरें। राइट, ये बोल देना कि आप लिबरल थॉट को मत फ़ॉलो करो, आप सेक्युलरिज़्म में बात मत करो। भई आपके पास उसका अल्टरनेटिव क्या है? राइट, राइट राइट? वो आपको वो और जो उससे लोगों को क्या मिल रहा है?
नहीं, क्या मिल रहा है वो तो लोग अपने आप भी डिसाइड कर लेंगे, पर आप बताओ तो कि भैया आप ये नहीं कह सकते ऐसे ये तुम्हारे जीवन की पद्धति नहीं हो सकती। आप ये कह सकते हैं, भैया ये वाली पद्धति है, तुम्हारी जो है इसमें बहुत गड़बड़ है, मेरी वाली देखो और ये वाले में आ जाओ। वो हुँ, ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि खुद के साथ हुआ है, हुँ, दूसरों के साथ भी किया है। हुँ, राइट, राइट, मतलब राइट। ठीक है, कोई भटका हुआ है, तो उसको आप उसको भटके हुए को वापस वो भटका हुआ है, उसको पहले से ही बहुत ज़्यादा घूमने की आदत हो चुकी है, क्योंकि वो ब्लडी हेल वो पहले से भटका हुआ है। हुँ, आप उसको वापस क्या बोलते हैं, एकदम जो इनिशियल पॉइंट है वापस लाके छोड़ने, आपको उसको सही मार्ग दिखाना है। हुँ, हुँ, ठीक है? समझ रहे हो आप मेरी बात को? थोड़ा-सा शायद बहुत सही। डिफ़िकल्ट बात बोल हुँ, रहा हूँ क्या? कि आपको नहीं, उसको नहीं, नहीं, सन्मार्ग मुझे दिखाना बिल्कुल है। समझ आ रहा है। हाँ, हाँ, उस वो आप ऐसा नहीं कर सकते, वो उसको उसको चलने की आदत, उसे भटकने की आदत है, भटका हुआ है, हुँ, उसको ट्रेनिंग हो चुकी है भटकने की अब। तो आप उसको हुँ, सन्मार्ग पे लाना होगा, आप उसको सन्मार्ग पे चलना सिखाना होगा, डिसिप्लिन लानी पड़ेगी। उसके बाद वो फ़नल में अपने आप अंदर-अंदर आता-आता चला जाएगा। हुँ, लेकिन आप एकदम से "ए चलना बंद कर दो।" अरे! वो चलेगा नहीं, साले रात को नींद नहीं आएगी। हुँ, पूरे दिन राइट, खुजला खु 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 क्या बोलते हैं साला, खुजला-खुजला के क्या बोलते हैं, छाती का बाल खत्म कर देगा वो। हुँ, तो वो चीज़ या लोगों को समझनी पड़ेगी ना, ये तो मतलब ये ट्रिक है इसमें। हुँ, इसीलिए जब भी जैसे हमारी जब चर्चा चल रही होती है, कोई भी पूछता है कि भैया अब हम क्या करें? समझे पहले पहले जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक दिन हम शिवजी मंदिर में बैठे हुए हैं, हुँ, ठीक है? एक लड़का आया, हुँ, आके शिवालय में जो मतलब जो पाँच जो जो चौबारा के बीच में शिवालय है, उसमें उसको लगा वो गलत गेट से, एग्ज़िट वाले गेट से एंट्री ले गया है। हुँ, वो कहता है भैया गलती हो गया लग रहा है। मैंने कहा कौन गलती हुआ बे? कह रहा है हुँ, नहीं भैया हमसे गलती हो गई है, वो शायद गलत रास्ते से आ गए। मैं बोला अबे पंडित जी के लिए रूल होता है, भक्तों के लिए नहीं होता। वो शिव जी हैं, ज़हर पी जाते हैं। तुम हुँ, पानी चढ़ाओ चुपचाप यार, हुँ, हुँ, ठीक राइट, है? राइट, उसको सही गलत कहीं लाने, अरे पहले तू आया है, तेरा स्वागत है, तू आ पहले बैठ, हुँ, हुँ, तो सीख। ये मैं बताता हूँ पहले जो सीख मेरे हाँ, को आता है, जो मुझे बेस्ट आता है मैं तेरे को बताता हूँ। अरे ये क्या कह रहा है शिव जी को सावन का समय था। हुँ, मैंने कहा कि सावन का समय शिव जी को पानी नहीं चढ़ाओगे? कहा, भैया पानी चढ़ाते हैं। हाँ बे पानी चढ़ाते हैं। हुँ, देखो पानी कहाँ से लाऊँ? पानी कहाँ से लेके टंकी से, और कहाँ से लाएगा? हुँ, तेल हुँ, हुँ, क्या हुँ, भागीरथ थोड़ी ना बनेगा रातों रात। हुँ, तो पानी टंकी से लेके और लोटे से चढ़ा दो यार। तो उसको उसने चढ़ाया। वो उसको हुँ, अच्छा लगा, उसके बारे में सोचेगा, उसको एक पॉज़िटिव एक्टिविटी मिल गई, ठीक है? जिसको हुँ, अध्यात्म चाहिए था उसको अध्यात्म में जो अपने को पता है वो बता दिया। हुँ, अच्छा तो पूरा गलत जा रहा है, तो कुछ तो एकदम राइट, अंकुर होने के लिए कुछ तो बीज डाल दिया ना, राइट, 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 तो उतना उतना तो आपको देना पड़ेगा, लोगों के साथ काम हुँ, करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। अभी आप मिलिए जो आप बिल्कुल। कौन अबे ये दो दो 20वीं शताब्दी में जो पैदा हुए हैं इनको क्या बोलते हैं 21वीं शताब्दी वालों को? जेन एक्स? अरे यार, वो पूरी सिस्टम मैं समझ ही नहीं पा रहा, वो किसको बूमर बोलते हैं, छोड़ो, किसको छोड़ो जेन एक्स, जिसका ज़ेड 2000 सन 2000 के बाद जो जन्मे हुए लोग हैं, हैं? हाँ, हाँ। हम उससे थोड़े से पुराने बूमर ही हैं। होगा शायद। नहीं, बूमर तो पुराने लोग नहीं हुए। बूमर तो बहुत पुराना है, बूमर बहुत पुराना चल गया। बूमर बिग बबूल से पहले आया था। हाँ, सेंटर फ्रेश बोल दीजिए। तो तो अ, इन लोगों का तो बड़ा ही हुँ, त्रास है भाई। इन लोगों को तो मतलब आप समझ रहे हो कि मेरे को तो लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं। पेरेंट्स ने हुँ। तो कोशिश भी नहीं की है। बिल्कुल, बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन अ, हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमारा मार्गदर्शन कर सके, ठीक है? हाँ, हाँ, हुँ। तो मतलब एक बात वही है मतलब इसी से ऐसे फ़नल बनता है ना कि पहले तो आप बाय डिफ़ॉल्ट भारत में तो यही है कि आप ऐसे सेक्युलर लेफ्टिस्ट बनोगे अगर आप कोई भी कॉलेज में से पढ़ाई करके निकलोगे। तो जब भी आप कोई भी कारणवश आप ये सारी चीज़ों से जुड़ोगे तो आपको एक पावरफुल फीलिंग होगी अंदर से कि जो मैं पहले मानता था वो गलत था और जो मेरी अपनी जो संस्कृति है उसके साथ मैंने
गलत किया कि मैंने उसके बारे में ऐसा-ऐसा सोचा। तो ये अपने आप में एक पावरफुल फीलिंग है। हुँ, तो थोड़े साल तो जो व्यक्ति है वो उसी में से मोटिवेटेड रहता है कि नहीं भाई मुझे ये सीखना है, मुझे इससे दूर जाना है, मुझे इसमें ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करनी है। पर उससे आगे जो बोला आपने जो समस्या बोली वो बिल्कुल सही बोली कि उससे आगे ठीक है आपने वो सेक्युलर लेफ्ट वाला पाथ छोड़ दिया पर अब आप इसमें आगे कैसे बढ़ोगे? उसका हुँ, उसका जो प्रश्न है वो उसको हमेशा उसको सताता रहता है। क्योंकि एक 1 आध साल बाद सभी को होता है कि ठीक है अब इससे आगे क्या? अब इससे आगे मैं कैसे बढ़ सकता हूँ? तो यहीं पर जो ये सारी चीज़ें हैं कि हम एक-दूसरे से बातें करें, हम एक-दूसरे को मैं तो बोलता हूँ कि मतलब एक एक उदाहरण ये है कि ऐसे मतलब हमारे देश के हर कोने में ऐसे बहुत सारे परिवार आपको मिलेंगे कि जो धार्मिक है, अच्छी तरह से मतलब धर्म का निर्वहन कर रहे हैं और आप देख सकते हो कि वो धार्मिक होने की वजह से उनका जो जीवन है वो कितना सुंदर तरीके से वो अपना जीवन जी सकते हैं, जी रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी वो अपना अपना धैर्य नहीं खो रहे हैं। तो ऐसे परिवारों से लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत होनी चाहिए, ताकि वो ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ें सीख सकें उनसे। या फिर जो आपने बोला था कि जो आचार्य हैं, गुरु हैं जो कथावाचक हैं अ, उनसे भी सीख सकें। तो पर ऐसा कोई बड़ी-सी मतलब ऐसा सोशल मूवमेंट हमें चाहिए कि जैसे जिन लोगों के घर में धर्म अभी भी जीवित हैं, वो हुँ, खुलकर अपनी चीज़ें लोगों को सिखाएँ, हुँ। ना कि अपने पास घर के अंदर सीमित करके रखें। हाँ, ये भी एक मुद्दा होता है, पता है क्या होता है ना, जो जिसके पास कुछ होता है वो बताता नहीं है, हुँ, और जिसके पास कुछ हुँ। भी नहीं होता है रोज़ रोज़ 3 घंटा आके बकवास करेगा। या अब देखिए, मैं जैसे यही जो हमें ये कभी-कभी ऐसा लगता था संवाद। कि नहीं मेरी पूजा पद्धति तो मेरी अपनी है, मैं किसी को नहीं बता सकता। मतलब ये होगी मतलब ऐसे कुछ संप्रदाय हैं जिसमें ये भी है। पर आप कुछ बेसिक चीज़ें तो बता ही सकते हैं सभी को। अरे यार! मैं जैसे हमें हमारा एक विदेशी मेहमान है, हुँ, अब उसको पूछना था, अब वो मतलब अगर इंटरेस्ट लिया है, तब उसको क्या कहें? जाके राइट, राइट। हाँ, तो हुँ, कुछ नहीं करना है, उसको बताया भैया ये माला होती है, ये गौमुखी होती है, ये जाप होता है, बैठने का तरीका है, पूर्व में बैठते हैं, दिया क्यों जलाते हुँ, हैं, विग्रह क्यों रखते हैं, हुँ, ठीक है? जाप कैसे करते हैं, कौन से जाप करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, कौन से सेफ है, कौन से हेव है, ऑब्जर्वेशन कैसे करना है, ये सब बता हुँ, दो। हुँ, फिर मुझे हुँ। पता है, बहुत लोगों के लिए ये भी बेसिक्स में नहीं आता, ये तो अपना एकदम बेसिक है, राइट। राइट? फिर तो तो आपको उस आपको ऐसा लगता है केसर जी कि ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया से हो सकती है क्या? सोशल मीडिया से ही तो हो रही हैं भैया, हुँ। सोशल मीडिया से ही तो हो रही हैं, नहीं तो नहीं मतलब मैं बोल ऑलमोस्ट। रहा हूँ कि ऐसे धर्म ऐसे रोज़-बरोज़ के जीवन में हम धार्मिक कैसे कैसे बने? हाँ। अच्छा, देखो, सबसे पहले तो एक इष्ट चुनना होगा, हुँ, एकदम प्रैक्टिकल बात है, एक इष्ट देव चुनने होंगे, जो आपको अच्छे लगते हैं, आप चुनिए। फिर जो ठीक है। आपको अच्छे लगते हैं, वो आपके जो सूटेबल होंगे, उनके पास आपको अल्टीमेटली भेज देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। एक एक स्कूल में आप एक अच्छे टीचर से मिल जाएँ, तो दूसरे अच्छे टीचर के पास आपको भेज देता है ना। बिल्कुल, अपने को पता है कि भैया कुछ नहीं मिल रहा है, तो गणेश जी का था दामन थाम लीजिए, बिल्कुल। ठीक है? पहले सूंड से चलाएँगे, फिर एकदम घुमा के किसी और के पास छोड़ आएँगे आपको। हुँ, घर में एक कपूर ले लीजिए, उसके ऊपर 2 लौंग रख के जला दीजिए सुबह-शाम। हुँ, कुछ भी नहीं आता है तो एक दिया जला के जो आपके इष्ट हैं उनके सामने रख दीजिए। हुँ, उसके ऊपर 10-15 मिनट बैठ जाइए। राइट, कोई आपको नाम जाप अच्छा लगता है, राइट। गणेश जी खासकर, अगर आपको नहीं कुछ भी समझ में आ रहा है, तो गणेश जी से चालू कर दीजिए। क्योंकि हुँ,
मूलाधार के देवता है वो। हुँ, ठीक है, तुम मूलाधार स्थितो च नित्यम त्वं शक्ति ओह! त्रयात्मक, बिल्कुल। है ना। हुँ, 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 तो मूलाधार राइट। मूलाधार के स्वामी है, तो कुछ नहीं है तो बेस को सजाना चालू कर दीजिए, उसको स्ट्रेंथन करना चालू कर दीजिए। ये हुँ, प्रैक्टिकली भी बोल रहा हूँ, अध्यात्म से की तरीके से भी बोल रहा हूँ, और स्पिरिचुअल सेंस में भी बोल रहा हूँ। मतलब अपने जो आपका जो शरीर होता है ना, मूलधार होती है, उसमें चक्र होता है सबसे नीचे। राइट, 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 राइट। ठीक है, आपके मतलब उसका जो आपका जो पीनस और एनस होता है, उसके बीच में उसका स्थान होता है। आजकल लोगों को ये भी बात पेल्विक रीजन, हाँ। पेल्विक रीजन एकदम बीच में उसका स्थान होता है। लोगों को ये भी आजकल बात करने में शर्म आती है। लोग, हुँ, बहुत सारे लोग बोलते नहीं है, और इसलिए हुँ, आचार्यों की जो मैं कहता हूँ कि उनका जो रोल है ना, आप पता नहीं वो मतलब, कोई आचार्य आके फिर कभी कभी ऐसी बात कर देता है कि बोले भैया तुम चुप रहे थे तो ही अच्छा था। तो हाँ। मैंने ऐसे कुछ ये, तो होंगे, पर हाँ, मुझे लगता है कि आचार्य ब ज़्यादा जितने हो उतना ही अच्छा है। इतने अच्छा है, तो लेकिन लोगों 100 को में से 2 देखिए, तो ऐसे होते अगर ही होंगे। आचार्य नहीं है ना गुजराती भाई, आचार्य नहीं है तो इसका मतलब ये तो ना बातें नहीं करेंगे। जैसे ये संवाद इसीलिए तो शुरू करना पड़ा, हुँ, हुँ, कि अगर आचार्य नहीं है तो कम राइट। से कम आपको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, अपने आप से बात करके तो जो बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन हुँ, वो एक अलग डायरेक्शन की बात है। हुँ, हुँ, आपको अपने विचार रखने पड़ेंगे, उसके ऊपर जो ऑपोजिशन आएगा, आप अपने विचार को रिफाइन करेंगे, उसको बेहतर बनाएंगे। ये एक प्रोसेस है, और ये तो आपको आउट जाके, जैसे स्पेसेस में हम बात करते हैं, अभी जो मतलब वहां पे क्या होता है ना, वो सेसपूल बन जाता है। या लोएस्ट डिनोमिनेटर पे बात चलती है वहां पे कभी कभी। या और अ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि लॉन्ग फॉर्म वाला चालू करते हैं। तो ये जैसे आपको कुछ अच्छा आता है तो आप रखिए, हमको कुछ अच्छा आता है तो हम रखेंगे। हुँ, लोगों को सिंपल चीजें बताइए, उसके बाद उनको देवता का सानिध्य होगा तो देवता अपने आप आगे लेके जाएंगे। हुँ, और एक 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 वैरायटी ऐसी है जो कही ये सब कुछ है ना मेटाफोरिकल है, सारे भगवान मेटाफोरिकल हैं। ये बहुत बड़ा बीमारी है। हुँ। हम्म। ये बहुत विकट बीमारी है ये। हुँ, केदारनाथ है, तूफान आया था। हेलो। हाँ, हेलो। केदारनाथ में तूफान आया था, सब कुछ हाँ, बह गया था। एक शिला हुँ, मंदिर के पीछे आके डट जाती है, हाँ, पानी को हाँ, ऐसे काटती है तो कि याद सिर्फ है मंदिर मुझे। बचता है और कुछ भी नहीं बचता है। हाँ, हाँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये मेटाफोरिकल है? बिल्कुल, या किसको बताओगे, किस मुंह से कह देते हो यार ये मेटाफोरिकल है? हुँ। वो बात तो है। जिसको भैरव बाबा और का दर्शन हो गया, उसके लिए भैरव बाबा मेटाफोरिकल है क्या? हमको नहीं हुआ है, इसका हुँ, कोई हम बड़े बड़े पहुंची हुई चीज नहीं है ऐसे नहीं, लेकिन जिसको हो गया है, और हुँ, अनुभूति तो सबको होती है। हुँ, हुँ, हुँ। जब आप अपने काम बनते बिगड़ते देखते हैं, और आप देख मतलब, देखिए हमको तो फायदा हुआ है, मैं बता रहा हूँ, मैं खुद ऐसा आदमी हूँ, हमको फायदा अच्छा, हुआ। ठीक है, अच्छा। बहुत चीजों से निकले। हुँ, आज विश्वास इसीलिए दृढ़ है, आज रुकते नहीं है। हुँ, 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 हुँ। लेकिन और ये बहुत ही वो- अच्छी बात है कि आप ये चीज़ों को शेयर कर रहे हैं दूसरे लोगों से। हाँ, वो करना पड़ेगा भाई। ये तो मतलब ज्ञान तो एक ऐसी चीज है, बांटने से बढ़ता है। इससे अच्छा बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट तो कुछ है नहीं, बड़ी सिंपल चीज है। हुँ, हम्म। राइट। तो पहले यार, उसमें इसी दिया जलाना, धूप करना, बाती लगाना, कपूर जलाना, धुनी करना, उसमें गूगल डाल के मतलब घर में खुशबू कर देना, ये तो बड़ी सिंपल चीजें हैं यार। हुँ, सर अब तुम 250 रुपया का वो रूम फ्रेशनर ला के घर में गंद मचाते हो, केमिकल एरोसोल का स्प्रे करते हो, और बोलते हाँ, हो, वाह जैस्मीन चल रहा है घर में, जैस्मीन। हाँ। विकट तो बकचोदी है। इसी में मतलब एक आपसे भी मैं प्रश्न पूछना चाहता था कि अब देखिए आज आप मतलब हम दोनों ऐसे कोई अ, वर्चुअल यूनिवर्स में नहीं रहे, हम आज की दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, ठीक है? आप कोई हाँ, भी क्षेत्र में देखोगे तो अगर धंधा भी है तो एक एक समय पर व्यक्ति ऐसा ही सोचेगा कि ठीक है, ये 1 घंटे का समय है मेरे पास, इसमें मैं एक्स चीज़ कर सकता हूँ या वाई चीज़ कर सकता हूँ। अगर मैं धंधे का काम करूँगा तो मुझे ज़्यादा ही पैसा मिलेगा।
तो मैं हुँ, वो बाकी चीज़ें क्यों करूँ? वैसे पढ़ाई का भी है, हर एक क्षेत्र में अपना-अपना है, मैं प्रमोशन मिलेगा। अगर मैं शनि-रवि को भी काम करूँगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, ठीक है? हुँ, तो लोग ऐसे सोचने लगते हैं कि तुलना करते हैं कि मैं ये करूँ या वो करूँ, मेरे हुँ, पास ये समय है इसमें। तो इसमें हम ज जब जैसे मैं समझ सकता हूँ कि शॉर्ट टर्म में शायद आपको कभी आवश्यकता भी हो या कभी ऐसा करियर का फ़ेज़ हो, जिसमें आपको लगे कि नहीं बस दबा के इस पर ही काम करना है, तो वो बात अलग है। पर अगर आप हमेशा उस चीज़ के पीछे भागते रहोगे तो लॉन्ग टर्म में आप उतने अच्छे नहीं हो पाओगे। अ, जितना कंपेयर्ड टू कि आपने कुछ समय धार्मिक चीज़ों के लिए और अपने समाज से जुड़ने के लिए, अपने देश से जुड़ने के लिए, संस्कृति से जुड़ने के लिए, अगर आप उसमें थोड़ा समय डालोगे तो जो बोलते हैं ना रिटर्न और इन्वेस्टमेंट, वो लॉन्ग टर्म रिटर्न इन्वेस्टमेंट बहुत बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको और शॉर्ट टर्म में शायद नहीं दिखेगा। हुँ। तो ये चीज़ लोगों को कैसे समझाई जाए? इसका मैं 2 तरीके से जवाब देता हूँ, ठीक है ना? पहले तो हम लोग शेड्यूलिंग की पे बात आ जाते हैं। हाँ, मतलब जो ये अपना मतलब आपका जो टाइम इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव कॉस्ट वाली जो आप बात कर रहे हो, हाँ, बस है ना? अपॉर्च्युनिटी एकदम कॉस्ट, अल्टरनेटिव कॉस्ट हाँ, अल्टरनेटिव अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट जो भी आप बात कर रहे हो, पहले तो हम उस पे आ हाँ, जाते हैं। देखिए, मनुष्य का विकास केवल मटेरियली नहीं होता है, हुँ, विकास के और भी मायने हैं, हुँ, ठीक है? तो आपको बिल्कुल, ये तय करना है कि फिर आप बाद में जाके बोलोगे भैया पैसा बहुत है, शांति नहीं है, हाँ, ठीक है? वो तो आप बिल्कुल, मतलब फिर कह रहे हैं मिड लाइफ क्राइसिस आ गया है 35 की उम्र में। बिल्कुल, 32 28 साल का लड़का बोल रहा है डिप्रेस्ड हूँ, कोकेन मारना हाँ, है ना? हुँ, अब फिर बाकी और भी महिलाओं के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। तो बिल्कुल, अगर बिल्कुल, आध्यात्मिक साइड को डेवलप नहीं करोगे, तो बाद में जाके जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो तो उसकी एक स्पीड है ग्रोथ की। आप अब चाल अगर कोई 18 साल की उम्र से अपने अध्यात्म को डेवलप कर रहा है या फिर जिसको बचपन से विरासत में मिला हुआ है, हुँ, वो एक अलग लेवल पे है। जब भी उसको मान लीजिए जो भौतिक जगत में उसको हार का सामना करना पड़ेगा, उसकी व्यवस्थाएँ होंगी, तो उसके पास एक हुँ, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है। एक हुँ, मेंटल एंड एक साइक एक स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग उसके पास है। राइट, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक ठीक है ना? तो आप फिर आप अगर आप वो कहोगे कि ये बीज मैं आज 40 की उम्र में बोता हूँ और साढ़े 40 की उम्र में मेरे को इसका फ़ायदा होने लग जाए, तो या तो भैया वो बीज एकदम मतलब एकदम किसी बहुत बहुत प्रचंड शक्ति ने आपको दिया हो, हुँ, या फिर वो हो राइट, नहीं पाएगा। बिल्कुल। और तो आप ये बोल दूसरा रहे हो मैं कि अगर आप हाँ, प्योरली मटीरियलिस्टिक तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपको लगता है आज अगर आपको लगेगा कि हाँ, ये इससे मैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पावरफुल होता जा रहा हूँ, पर हुँ, ये चीज़ ही ऐसी है, ये वस्तु ही ऐसी है कि ये कभी न कभी जाके टूटेगी। आज नहीं तो कल। आपको कुछ टूटेगी सेटबैक नहीं, टूटेगी नहीं, हर चीज़ टूटेगी। आपको क्या लगता है साधना नहीं हाँ, टूटती है? सब बिल्कुल, टूटता है। बिल्कुल। लेकिन आदमी का हुँ, कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी डायरेक्शनल विकास तो होना चाहिए ना भाई। हुँ, आपको देखिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष राइट। चारों चारों स्तंभ हैं। राइट, राइट, राइट। जो पर आपके जो लोग ऐसा सोचते कामनाएँ हैं जो आज आपके जो कामनाएँ कि हैं, अगर आपके हमारे जो पास काम अर्थ धर्म होगा का क्या नहीं, नहीं, नहीं सुनिए ना, अर्थ होगा तो ठीक है। जो कामना है, हुँ, वो धर्म सम्मत भी तो होनी चाहिए ना। जब कामनाएँ बिल्कुल। धर्म सम्मत नहीं होंगी, तो क्या होगा? हुँ, राइट। गंध मचेगा। राइट। इसमें इसमें समझने के लिए क्या है ये बताइए? ये बड़ा ही सिंपल है। श्री राम के साथ लक्ष्मण गए थे। लक्ष्मण कामना के प्रतीक हैं, काम के प्रतीक हैं। श्री राम धर्म के प्रतीक है। हुँ, धर्म और का धर्म और काम काम दोनों एक साथ होने चाहिए। हुँ, इनमें से एक भी नीचे रह गया, देखिए चाणक्य ने भी कहा है, अर्थ के बिना धर्म की सेवा नहीं हो सकती।
बिल्कुल, बिल्कुल। आप ऐसा हो कि आप एकदम धर्म सम्मत हो के आपका धर्म बहुत बड़ा डेवलप हो गया, लेकिन आपने बाकी जो सारी चीजें उनको डेवलप नहीं किया, एक दिन गिर जाएगा, क्योंकि वन साइडेड ग्रोथ हुई है, स्क्यूड ग्रोथ जिसको बोलते एग्ज़ैक्टली, हैं। आज स्क्यूड ग्रोथ, मैं इसको वही मैं बात है। हाँ, मैं जब इकोनॉमिक सेंस में बता देता हूँ। बांग्लादेश इज इन डोल्ट्रम्स, व्हाई? 30% हुँ, इकोनॉमी इज टेक्सटाइल डिपेंडेंट, राइट, राइट। यूरोप डिपेंडेंट। आज यूरोप में स्लम्प आ गया है, उससे थोड़ा अब वो जिहादी जिहादी चिल्ला रहा है। हुँ, क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने अपने को कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी डायरेक्ट, मतलब आपने आपको मल्टी डायरेक्शनली फोर्टिफाई नहीं किया। बिल्कुल। दूसरा, मैं इसको एकदम जो होता है ना कि जो दिनचर्या वाली बात है, मैं दिनचर्या वाला भी एग्जांपल देता हूँ। एक दिन आपने जोत नहीं जलाई, सिर्फ नमस्कार मन में कर लिया, तो भगवान क्या, देखिए, जब जब आप किसी आपने मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा की, वो सब आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड तांत्रिक या उस तरीके की चीजों में चले गए, वो अलग बात है। लेकिन जब आप भक्तिभाव से काम करते हैं, एक दिन आपने भगवान को, मान लीजिए आज आपने उनको अम, जो मीठा चढ़ाते हैं, जो प्रसाद चढ़ाते हैं, नहीं चढ़ाया, आज एक दिन जोत नहीं जलाई, कुछ रह गया, आज अपना जो नित्य जाप है वो नहीं किया, तो भगवान क्या करेंगे? त्रिशूल उल्टा लेके क्या आपके पिछवाड़ा पेल देंगे क्या? हुँ, एक दिन नहीं किया, कोई बात नहीं, जितना हो सकता है। भाई, कोई भी आपको कुछ भी करने के लिए कहता है, जो आप कोई भी संकल्प करते हो, यथाशक्ति ही हुँ, करते हो ना। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अब इसमें दोनों तरफ का प्रॉब्लम है। जो लोग ज्यादा शेड्यूल शेड्यूल करते हैं, वो ससुरा वो पूरे दिन नेटफ्लिक्स देखेगा, कोई दिक्कत नहीं। हुँ। और इसका ऐसा नहीं है, मैं इसमें मतलब ऐसा मेरे साथ भी होता है। काफी हाँ, बार मैं ऐसे, मेरे लगता है बिजी हूँ यार, क्योंकि जो भी है, हम भी ऐसे नहीं है कि एकदम परिपूर्ण है, तो बिल्कुल, बिल्कुल। हम भी ऐसे गलती करते हैं, कभी नहीं चलाया, हुँ, ठीक है, बट वही है हुँ, कि एक दिन नहीं चलाया, फिर अगले दिन जरूर जला देंगे। तो ऐसा नहीं, एक दिन हुँ, नहीं जलाया, रात को हनुमान जी आके गदा पेल दिए। हुँ, बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। ऐसा तो आज तक तो हुआ नहीं है, कई बार मिस हुआ है यार। हाँ, पर जलाना जरूरी है, वो ध्यान करना जरूरी है। नित राइट। आपके जो नित्यकर्म होना है वो करना जरूरी है। गलतियां सबसे होंगी, परफेक्ट कोई नहीं होता है। हुँ, और दूसरी साइड गलती ये है कि जो बोलते हैं ना, एकदम इतना परफेक्ट करो, रोज करो, ये करो, वो करो। अबे पहले शुरू करो यार। जो आज हम ये बात कर रहे हैं, कहीं किसी का माइक नहीं है, कहीं किसी को कुछ नहीं है, तो समझ में नहीं आता एडिटिंग कैसे करें। चालू किया, पहले हुँ, दो में दिक्कत है, करते 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 निपुणता बढ़ती गई। बिल्कुल। ठीक है, तो ये आप जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे करते हो, तो आप अध्यात्म और पूजा पद्धति में ये सब काहे नहीं कर सकते हो? हुँ, कोई कह राइट, के राइट। मर गया, कोई कह के मर गया, थोड़ी सी गलती हुई तो फांसी लगा लेना। पुराने पिक्चर में होता था ना, दादाजी पिताजी कह के मर गए, बेटा उसका ध्यान रखना, तुम एकदम एकदम वहां पे लेट गए फिर, और लड़का पूरा हुँ, जिंदगी उसी चक्कर में श्रवण कुमार बन गया। और आप 4 लोगों के साथ आप ये चीज़ें शेयर करोगे तो आपको ऑटोमैटिकली सीखने को भी मिलेगा और आपकी जो मोटिवेशन है वो भी बढ़ती चली जाएगी। वो भी एक बात है कि अ, मतलब जो मुझे मुझे लगता है कि अ, जो अपना स्वयं का जो पूजा पद्धति है वो तो अपने घर में अपने परिवार के साथ तो करना ही चाहिए, पर इसको लोगों से बाँटना भी चाहिए बाहर और ऐसे ऐसे संघ बनाओ, कम्युनिटी बनाओ। कभी शनिवार को मिलो, कोई मंदिर में जाके मिलो, वहाँ पर जाकर भजन गाओ। तो ये सब चीज़ों से भी लोग जुड़ते हैं एक-दूसरे के साथ। आप सुन पा रहे हो मेरी आवाज़? हाँ हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ बिल्कुल। आपको हाँ, मेरी तो आवाज ये नहीं जो आ रही है क्या? अपॉर्च्युनिटी अब आ रही है, अब आ रही है। तो मैं यही पॉइंट हम्म। समरी करना चाह रहा था कि ये जो पॉइंट है, क्योंकि ये इससे मैं भी उसमें से ही पास हो चुका हूँ कि यार मेरे पास 1 घंटे का समय है, अगर मैं ये पढ़ाई कर लूँगा तो ज़्यादा मार्क्स पा लूँगा, ठीक है? और वो करूँगा तो पता नहीं क्या होगा, उसकी तो रिटर्न मुझे बाद में मिलेगी। लोग कहते हैं कि ये ऐसा होगा पर पता नहीं। तो ये थोड़ी मैच्योरिटी की बात है और थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचने की भी बात है। और हम्म। कि आपका स्क्यूड ग्रोथ होगा तो कभी न कभी वो ढह जाएगा। यार देखो यार, बच्चा 9 महीने में ही पैदा होता है, 9 दिन का हुँ। प्रयास ना करें। राइट, राइट।
बच्चा अपनी जिस जिस चीज की जो स्पीड है, ठीक है हुँ, ना, वो उसी से होगा। नेचुरली तभी होगा, नहीं तो फिर हाइब्रिड वाइब्रिड हो जाएगा, बाद में चाहे पता चलेगा डायबिटीज दे के चला गया। हुँ, सो और जो सिंपल चीजें हैं यार, वो तो करना चालू करो। हुँ, राइट। मतलब मतलब सनातन को कॉफी, मतलब कॉफी टेबल गिमिक मत बनाओ। हुँ। हाँ, हाँ। वो अपनी बिल्कुल श्रद्धा भाव से करो, हाँ। पर सिंपल से शुरू करो। हम्म। मुझे तो लगता है यही सबसे ज़्यादा इसी की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिंपल तरीके से जुड़ना चाहते हैं बस। हाँ। और एक बार वो जुड़ जाएँगे तो हमारे सनातन में है ही ऐसी सारी चीज़ें जो उनको आकर्षित करती चली जाएँगी। तो हम्म। क्या यार देखिए, अब आपके पास एक से एक भगवान है, ठीक है। हुँ, आप उग्र हैं तो आपके पास उग्र देवता है, आप सौम्य हुँ, तो आपके पास सौम्य देवता हुँ, है ना। उग्र में उग्र है और सौम्य में क्या कहता है, उग्र अति उग्र और सौम्य अति सौम्य, बिल्कुल। दोनों आपके पास है। शिवा के जो आपके जो शंभु रूप है, हुँ, एकदम हाउस होल्डर, हुँ, वहीं भैरव है, हुँ, रुद्र है, हुँ, हुँ, पशुपतिनाथ है। एक तरफ आपके पास क्या बोलते हैं, अ, हनुमान जी का एकदम सौम्य भक्ति रूप है, हुँ, मंगल मूर्ति है। हुँ, वो वही भगवान आपको क्या बोलते हैं, कालांतक रुद्र, जो उनकी जो वीर साधना होती है, हुँ, ठीक है, उसमें ऐसे है कि नाम लो, अगर आप उसको, आपको सही इमेजरी पता है तो आपका नाम लेते हुए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब रावण रोता है उनके आगे, छोड़ दे बाबा। वाह! हैं, हुँ, आपके पास देवी हैं, सौम्य में सौम्य देवी हैं, बिल्कुल। ठीक है, शीतला माता है, ये सारी देवियां। फिर आपके पास उग्र चंडी हैं, हुँ, छिन्न मस्ता, अपना खुद का धड़ा काटा, तीन उसमें से तीन रक्त धार निकल रही हैं, जिससे खुद का और हुँ, अपने दो सहेलियों का वो रक्तपान करा रही हैं। बीच में चामुंडा हुँ, आती हैं हुँ, हुँ, कहीं पे, ठीक है। सब आपके पास स्पेक्ट्रम है। गणेश जी 7 साल के बच्चे, राइट। वहीं वो जो उच्चिष्ट गणेश हैं, जो शमशान, उसका शमशान रूप है। हुँ, आपके राइट, हर चीज है, उसके बाद उसके बीच में सब कुछ है, कृष्ण है, राइट, विष्णु है, बिल्कुल। नारायण हुँ, है, सब चीज है। बलि देनी है, बिल्कुल। मान लीजिए नींबू से लेके बकरे के से लेके, मतलब बाकी जिस, अब लोगों के भावनाएं आहत होंगी, तो बाकी सारे जानवर के भी दे सकते हैं विधि विधान से, बिल्कुल। पर नींबू की भी दे सकते हैं, केला की भी बलि चलती है। बिल्कुल। नारियल, नारियल को अम, जो क्या बोलते हैं, जो मस्तिष्क होता है उसका प्रतीक मान के तो फोड़ते हैं। हुँ, एक हुँ, फल की भी तो बलि दी जा रही है ना, वहां पे उसकी एनर्जी उस जगह में रिलीज की जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। करने के लिए बहुत चीजें हैं, मतलब वो इतने, देखिए जिसको इसमें रस आने लगा ना, हुँ, उसके लिए तो कोई अंत नहीं है। ऐसी ऐसी हुँ, चीजें, ऐसी ऐसी चीजें समझ में आएगी, आप 10 दिन तक सोचेंगे, अब भाई ये क्या चल रहा है यार, ये हमको पता है सामने। जैसे एक बात होती है ना कि कोई, अब जैसे हम लोग एक वो यूरोपियन वगैरह के बीच में एक ग्रुप में बैठे थे, और वो हमसे कुछ अपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में पूछ रहे थे। हम बोले, हुँ, कभी समझ में आए तुम्हारे दोस्त कुछ, कभी तुम कुछ दिमाग में गाना सोच रहे हो, दोस्त या मम्मी या कोई, वही वही गाना गाने लगा। कह रहे हाँ, सबके साथ हुआ है, कोई ऐसा है ही नहीं इसके साथ हुआ है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दीजिए इसका। हुँ, नहीं है, हमारे पास है, ऋणानुबंध है, होता है हुँ, लोगों के बीच में, ऐसा ऐसा एक परलौकिक तार जुड़ जाता है कि वो एक दूसरे के बिना कहे, बिना समझे एक दूसरे के भाव समझ लेते हैं। हुँ, हुँ, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। एक हमारे साथ एक आचार्य थे, वो क्या बोलते हैं, आयुर्वेद वाले, ठीक है। हुँ, उनके हुँ, पास एक अपने अमेरिका से एक महिला आई थी, हमारा एक दोस्त था, जो जब हुँ, अभी आयुर्वेद के ऊपर काफी काम कर रहा है, हुँ, विस्थापित सिंधी है। अच्छा, हाँ, और अभी अमेरिका में ही पाकिस्तान है। से विस्थापित। हाँ, अच्छा। पाकिस्तान से विस्थापित, और सिंधी लोग कहाँ हैं हुँ, यार, मंगोलिया तोड़ना विस्थापित हुए वही वाले हैं सारे।
बाकी अभी देखो पंजाब से कुछ विस्थापित हो जाए तो उसका कुछ नहीं कर सकते। बेचारों को बहुत परेशान किया है। बिल्कुल। पर क्या हुआ कि जो वो महिलाओं का उन्होंने जब वो नाड़ी प्रयोग उसका जो नाड़ी नापा, हुँ। नाड़ी वाले होते हैं ना, हाँ, हाँ, समझ रहे हो ना, वो 3 उँगली नाड़ी के ऊपर रखते हैं। बिल्कुल। हाँ, आयुर्वेद में हाँ, वैद्य का। आयुर्वेद वाले। हाँ, हाँ, हाँ। तो उनका जब नाड़ी नापा गया तो कह रहे कि पति है, कह नहीं बॉयफ्रेंड है। कह रहा उसका हुँ, उसको पेट में बहुत तगड़ा कॉन्स्टिपेशन है। क्या तुमको कैसे हुँ, पता? वो तो न्यूयॉर्क में है। कह रहे नहीं, हुँ, फोन करो, बहुत तगड़ा कॉन्स्टिपेशन है, लिख के दे रहे हैं। हुँ, भाई साहब, फेल हो गई वो महिला। मतलब उसका तोता उड़ गया। कह रहे भाई डिग्री में आग लगा दो हमारी। जे बताओ पहले, जे हुँ, कैसे पता लगाया तुमने? क्योंकि हुँ। उसने फोन किया उधर, भाई साहब सिंहासन पे बैठे हुए थे। इनकी 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 नाड़ी से बता दिया कि तुम्हारा जो स्पेशल इंटरेस्ट है उसको पेचिश हो रखी है। हुँ, अब आप आइए, आप नापिए इससे, अब इससे कंपेयर कर लीजिए। फिर इनको समझाया गया और फिर वो भी चीज़ों से जुड़ी। फिर वो औरबिंदो आश्रम गई। और उनका जर्नी अभी भी चालू है। वो हुँ, ठीक है, वो अपने गंतव्य की तरफ अग्रसर है। पर हुँ। ये चीज़ आपको बतानी, दिखानी, इनके बारे में बात करनी पड़ेगी। हर चीज़ को सुपरस्टिशन या फिर फेलियर बोल देना, वो तो मैं बता रहा हूँ ना कि आजकल तो मैंने देखा कि लोग भक्ति भाव में ज़्यादा लगता है, पेरेंट्स सब्जेक्ट ले रहे हैं, हाँ, हाँ, सही है बात ना? है। बच्चों को उसमें मैंने भी रिलीफ देखा है। मिल रहा है, चाहे वो आपको मतलब चाहे वो इन्फ्लुएंसर से कहीं से भी आ रहा हो, पेरेंट्स बोल रहे हैं यार ये सब में मत पढ़ो, तुम्हारा प्रैक्टिकल लाइफ का म मतलब क्या बकवास है यार ये। है मतलब इंटरजनरेशनल ये सारी चीज़ें हैं हाँ। और अब कई बातों में तो आजकल तुमको अरुंधति रॉय का चलो छोड़ो यार, उसका नाम नहीं लेते हैं। मतलब तुमको ऐसे क्लिष्ट एकदम ऐसे क्लिष्ट लोगों का जरूरत क्या है जब तुम्हारे खुद के पिताजी हुँ, क्या बोलते हैं लेफ्टी बने बैठे हैं। राइट। आजकल तो कभी कभी बहुत सारे जनेऊधारी जेएनयूधारी लगने लगते हैं। बातें है, आप उनकी ऐसी सुनिए। बातें हैं, बिल्कुल। वो बच्चा बेचारा, मेरे को तो मैं जानता हूँ यार, बच्चे वो आके बोल रहे हैं कि यार हमको ये शिव जी के तरफ मोह हो रहा है, हम काम कैसे करें, आप आके हमको बताइए। और हुँ। मम्मी पापा कह रहे हैं मंदिर नहीं जाकर ज्यादा तुम बाबा जी बन जाओगे। व्हाट द हेल। हाँ, ये एक मिथ्या बहुत मैंने देखी है मतलब मैंने क कई लोगों से सुना है, अपने परिवार में भी सुना है कि यार ये ठीक है आप जा रहे हो यहाँ पे पर ध्यान रखना बाबा जी मत जाना। मतलब ये कहाँ से लोगों के हम्म। मन में ये घुस चुका है कि अगर बच्चा मंदिर में जा रहा है तो ऐसे ही होगा, पता नहीं। हम्म। है ये सारी धारणाएँ उसके कुछ टूटेंगी प्रैक्टिकल धीरे-धीरे। इश्यूज भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यार देखो बहुत आप हमारा जो पतन हुआ वो बहुत सारी गलत चीजों के कारण भी हुआ। हुँ, कोई बहुत सारे मंदिर में आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिसके आपको निकट भी नहीं जाना चाहिए, बच्चों को तो खासकर। हुँ, ठीक है, उस डायरेक्शन में कॉन्वर्सेशन को नहीं लेके जाऊंगा। तो हुँ, उनका भी मैं प्रॉब्लम समझता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो पेरेंट्स हैं, बहुत कल्चर्ड पेरेंट्स भी हैं, वो भी ऐसा बोलते हैं क्योंकि उन्होंने चीजें देखी हैं अपने साथ या अपने वालों के साथ। हुँ, कोई हुँ, कुछ उल्टा सीधा खिला गया या, समझ रहे हो ना, हुँ, वो सारी हुँ। बातें हैं। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि यू थ्रो आउट बेबी विद वाटर। राइट, राइट, राइट। दूसरी इसका पैसे की भी मतलब चिंता रहती है कि लोग बोलते हैं कि ध्यान रखना आपके साथ कोई पैसे आपके सारे पैसे नहीं ना ले ले, तो पैसे धर्म के मत नाम लेके पे। जा वहां पे, यूपी अपना T9 फोन लेके जा, यूपीआई में पासवर्ड लगा ले, कैश मत लेके जा, चवन्नी लेके जा। बिल्कुल। तो वही है चप्पल मतलब चप्पल अगर सब देखो उसका जैसे मंदिर बहिष्कार है, कर अब देंगे। देखो जो मंदिर होता है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताऊं कि अगर मान लीजिए जैसे ये जो गुजरात में तो समस्या आती नहीं है, आ, किंतु दूसरी जगह पे चप्पल चोरी हो जाती है मंदिर में, उसका सीधे सीधा हम आपको इलाज बता देते हैं। हुँ, एक चप्पल एक तरफ उतारिए, दूसरी चप्पल दूसरी तरफ उतारिए। हाँ। कभी चोरी राइट। कोई चोरी नहीं होगी। या मतलब हम हमें ये सारी संस्थाओं के प्रति हमने हमें
अपनापन का भाव होना चाहिए ना, तभी हम जाके उसको उसमें ऐसे लोगों को निकाल पाएँगे, उसका सुधार कर पाएँगे। वरना हम भी अगर उसका ही बहिष्कार कर देंगे, तो फिर जो भी सारे असामाजिक तत्व है, वही वहाँ पर पड़े रहेंगे ना। हुँ, तो लोगों लोगों के प्रति सत्कार की भावना होनी चाहिए भाई। हुँ, लोगों के प्रति, संस्था के प्रति आदर सम्मान होना चाहिए लोगों के प्रति। कोई बिल्कुल। कोई बहुत दुःख में है, वो बहुत दर्द में है हुँ, और वो आप अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपके पास उसके लिए कुछ है। मैं ये नहीं कह रहा कि भई बहुत बड़ी विकट समस्या में तो उस पचड़े में आप खुद स्वयं फँस जाएँ। लेकिन छोटा-सा उसको कुछ अच्छी बात बोल देना, मान लीजिए कोई कोई किसी तरीके के फाइनेंशियल पेन में है, उसको थोड़ा एनकरेज कर देना। कोई नया हुँ, अपना कुछ शुरू कर रहा मुझे तो नहीं चाहिए भई जिसको जो करना करेगा, ऐसा नहीं है मैं अपने ऊपर बोल रहा हूँ। मान लीजिए कोई कोई अच्छी बात कर रहा है सोशल मीडिया पे या मान लीजिए छोटी-सी बात है, उसको प्रोत्साहन दे देना, एक कमेंट कर देना। हुँ, ठीक है? हुँ, कोई मान लीजिए समाज के लिए कोई अच्छा काम कर रहा है, तो आप पैसा ना दें, लेकिन उसके वो कहीं उसको प्रोत्साहन दे दें। कुछ हुँ, मटेरियल बेनिफिट है जो आपके मतलब कि फ़ोन करने से हो जाएगा, क्योंकि आपकी कहीं हुँ, पहुँच है, आप उसको वो कर दें। इतनी छोटी-छोटी बिल्कुल। चीज़ें आप जब करना चालू करेंगे मैं तो एक बहुत बड़ी बात बोलता हूँ। सबसे ज़रूरी है कि तुमको लग रहा है कि तुम्हारा कोई ऐसे आप अगर मान लीजिए बोलते हैं कि आप सनातनी हैं, ठीक है? आप सनातन के लिए काम कर रहे हैं। कोई मोरा-मोरी आपको कोई लड़का-लड़की ऐसा मिला हो भैया अच्छा है, ठीक-ठाक है, जॉब-वॉब ढूँढ रहा है, लगवाइए उसको कहीं पे। हेल्प कीजिए बिल्कुल, बिल्कुल। इकोसिस्टम में। हुँ, 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 वो कभी वो आपसे विमुख नहीं होगा हुँ, 99% टाइम। हुँ। और चलो हो सकता है 99% से कम हो, वो भी जो भी है, लेकिन नेकी कर दरिया में डालने का भाव तो रखिए। राइट, राइट, उनकी राइट। हेल्प तो कीजिए क्योंकि वही फ़नल थ्योरी वाली बात है ना कि हो सक उन आप 100 लोगों का मान मान लीजिए आपने जीवन में 10 लोगों का कुछ हुँ, आप आपसे यथाशक्ति आपसे कुछ बन बढ़ा आपने उनका कुछ फ़ायदा करा दिया, उनमें से 2 भी अच्छे निकल गए, ठीक है? हुँ, उनमें से हुँ, 1 भी कृतज्ञ रहा, हुँ, इतना तो हो ही सकता है ना, उतना तो चांस आपको मान लीजिए 100 के 100 फेल हो गए, मैं तो वो भी एक्सेप्ट करता हूँ। अगर मैंने किसी को बिल्कुल। कुछ बताया उसमें 100 के 100 फेल हो गए, मैं तो मान के चल रहा हूँ भाई मेरी तरफ से सेवा है। सेवा में मेवा का वो नहीं होता है। किंतु अगर मैं कहता हूँ कि 100 लोग बन गए, उसमें से 10 भी कृतज्ञ निकल गए और वो सनातन सेवा पे गए, भाई मेरा तो कर्म के बल्ले-बल्ले। हुँ, हुँ, मेरा तो एकदम राइट। मोती दान हो गया। अगले जन्म में इस बार हम इस बार केसर बने उस बार पूरा का पूरा बिरयानी बन जाएँगे। राइट, राइट, राइट। तो ये भाव अपने को रखना चाहिए, ग्रेसफुल होना चाहिए देने में। हुँ, और देने देने की आदत डालनी चाहिए। यार ऐसे नहीं है दिखा के दे रहे हैं, दे दो बस। राइट, राइट। दे दो। बहुत लोग जुड़ेंगे और बाकी जो हम दूसरे उनकी दूसरे सेक्शंस की, दूसरे ग्रुप्स की, दूसरे धर्मों की बात कर रहे हैं ना, एक-दूसरे को बिज़नेस, फाइनेंस ये वो करना, एकेडमिक्स का भी मैं बता रहा हूँ, हमको अच्छा खासा इस बात पे ज्ञान है। हुँ, त उनके उनके जो पूजा पद्धति करने की जगह होती है, वहाँ पे पूजा पद्धति कम होती है, नेटवर्किंग ज़्यादा होती है। हुँ, ठीक है? राइट, राइट, आप अमेरिका में हैं, अब आपको नहीं बताना पड़ेगा ये सब, राइट। राइट? तो वो लोग करते हैं। जो बीच में जो आपके एकदम प्रगाढ़ लोग रहेंगे, वो रहेंगे, पर आपको पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। हुँ, हर एक को अपनी तरफ से छोटी-छोटी आहुति डालनी पड़ेगी, तभी बड़ा हवन होगा। काल्की महाराज जब आएँगे, वो अपने समय से आएँगे। तुम ऐसी हरकत मत करो कि उनको आना पड़ जाए। सही, सही बात है। हुँ, तो अपनी चर्चा को अभी थोड़ी देर में विरा विराम दें। हाँ, विराम आपके विराम देते हैं, आपकी दिनचर्या शुरू हो गई है और जी। आपसे ज़्यादा तो मैं ही बोला हूँ। मतलब ये चर्चा थी आप मतलब आप हुँ, आपके विचार भी हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे भी बात करके काफ़ी कुछ सीखने को मिला हम और भी आपसे थोड़ा थोड़ा और बहुत सीखते रहते हैं चीज़ें। राइट। हुँ, ठीक है केसर जी, तो मतलब हाँ, मतलब हमने 2-3 बिंदुओं पर तो बहुत अच्छी तरह से बात की, कि ये जो फ़नल थियरी है, फिर लोगों से जुड़ने की जो आवश्यकता है वो और
आचार्यों का महत्व, ना कि सब कुछ पॉलिटिकल लीडरशिप पर थोपा जाए। हुँ। या थिंक इट वाज़ गुड डिस्कशन। बहुत ही अच्छी चर्चा थी हाँ, मुझे लगता है। मज़ा आया। जो बिल्कुल। मतलब जो लोग इस चीज़ों को ऑलरेडी जानते हैं, उनके लिए कुछ नया नहीं होगा, पर बहुत सारे लोग हैं जो थोड़े अ, इग्नोरेंट हैं, तो उनके लिए अच्छी चर्चा होगी। हुँ, सही बात है, सही बात है। धर्म का कल्याण हो, प्राणियों में एकता हो। हुँ। क्या बोलते हैं वो कीर्तन के एंड में क्या बोलते हैं? जय धर्म सर्वे की जय भवन्तु हो, सुखिनः। धर्म नहीं, नहीं, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में हाँ, हाँ, एकता हो, विश्व का कल्याण हो। बिल्कुल। ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः नमः शिवाय, शिवाय, शिवाय। हर हर महादेव। चलिए, अच्छा लगा बात करके, चर्चा जारी रखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, धन्यवाद। आपको भी।